Morning everyone. So, how many of you are highly excited about today's interview? कितने जने बहुत ज़्यादा excited हैं आज? Yes लिखो. How many of you are really excited about today's interview? सत श्री अकाल, good morning Sushil. Just write, I am, if you're really excited about today's interview. Awesome. And how many of you are not really interested in listening to the interview? How many? Awesome. So it's a beautiful journey by a very beautiful girl. A lot of journey, a lot of phases. बहुत बड़ा टाइम. मॉर्निंग साहिल. बहुत लंबी सी इसकी जर्नी रही है. उस जर्नी के बारे में बात करेंगे हम कि कैसे किया, कैसे अचीव किया, क्या क्या. और आपको सभी को बता दूं कि आज हमारा बीच में और मिड में और आखिरी में जाके एक, थैंक यू मनोज जी, और आखिरी में जाके एक आपके लिए एक एक्साइटेड सा पैकेज है आप सभी के लिए, अभी के लिए है. जो आज का इंटरव्यू अटेंड कर रहा है उन सभी के लिए, आपके अपने पेरेंट्स के लिए, आपके सिस्टर के लिए, आपके वाइफ के लिए. अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए आज एक पैकेज दिया है हमने. वो आपको अभी एंड ऑफ द इंटरव्यू में देंगे, आप मिड में देखें, बट टिके रहिए और जितने जने अटेंड कर सकते हैं आज उनको अटेंड कराइए. बिकॉज आज का जो सा इंटरव्यू है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज एवर मेड. बिकॉज इतनी लंबी जर्नी और इतनी बड़ी जर्नी और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स में, और इतना कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे पहुंचे वो वहाँ, क्या क्या करना पड़ा उनको, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. क्योंकि उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, एक्सरसाइज का बैकग्राउंड नहीं था, और अब क्या पहुंच गई हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. दैट इज अ रिमार्केबल थिंग. और सबको एक मिसाल देने वाली बात है. सबको एक मिसाल मिलेगी उनके लिए कि क्या उसने कैसे अचीव किया, कैसे नहीं अचीव किया, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या, आई विल नॉट से स्ट्रगल, बट क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा अपनी गोल को अचीव करने के लिए. बिकॉज गोल बहुत सॉलिड था. वो गोल जो सा था इतना सॉलिड था जिसकी वजह से उसने अपना जो सा गोल है वो अचीव किया बिकॉज ऑफ मे बी सो मच ऑफ डिफिकल्टीज विच अदर पीपल आर गोइंग टू से यस डिफिकल्टी, पर वो एक्चुअल में डिफिकल्टी नहीं होती. सो वो सारा का सारा प्रोसेस आपको बताएंगे आज कैसे प्रोसेस किया, और आपको एक पैकेज भी देंगे. तो टिके रहिए क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड सा आज का अभी के लिए. खाली जो अभी इस लाइव इंटरव्यू में रहेगा, उसी लाइव इंटरव्यू में जो कर पाएगा उसको वो मिलेगा पैकेज, अदरवाइज वो पैकेज नहीं मिलेगा. सो आर यू रियली एक्साइटेड? सारे के सारे एक्साइटेड हैं तो यस लिख दीजिए. अगर आप एक्साइटेड हैं तो लिख दीजिए. Paji, please cover the phases as well in the interview. What phases, Deep? We will definitely. आज गजब वाला है today's interview. Yes. Morning, Saurabh. Morning, Prince. सत श्री अकाल. Yes, silent लिखते हैं, silent boy लिखते हैं. You are little costly. I am not little costly. हम बहुत सारे costly हैं. Are each one of you, are you really excited about the package which we are going to give you at the end? क्या आपको आपके अपने साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर आपको प्यार है तो वो पैकेज जरूर ले लीजिए. खाली एपिसोड के बीच में वो पैकेज मिलेगा, अदरवाइज वो पैकेज खत्म हो जाएगा. और वो पैकेज लेने के लिए आपको टिके रहना है क्योंकि बिल्कुल इंटरव्यू के बाद हम वो वाला पैकेज आप सभी को दे देंगे. और वो पैकेज आपके लिए, वो आप ही के लिए निकाला है, अदरवाइज तो वो पैकेज है ही नहीं. और वो पैकेज आप ही के लिए हमने ले लिया है और उसके लिए आप टिके रहिए और हम उसके ऊपर वर्क करते रहेंगे. सो आप एक्साइटेड हैं? मॉर्निंग. सो शुरू करें इंटरव्यू. कितने जने चाहते हैं अगर हम इंटरव्यू इमीडिएटली शुरू करें? पैकेज में ना सप्लीमेंट नहीं है कोई. पैकेज में कोई
सप्लीमेंट नहीं है सर, दिवाली के पटाखे की तरह एक्साइटेड है। ओके सो सर सिंगल लड़कों के लिए क्या पैकेज है? प्रशांत लिखते हैं सिंगल बंदों के लिए क्या पैकेज है। सो स्टार्ट करते हैं। अरुणेश अगर हो यहाँ पे तो सफायर कौर, कैन यू कम अप एंड जस्ट से हेलो एंड सो दैट आई कैन स्टार्ट अप द इंटरव्यू। सो इफ एवरीवन इज एक्साइटेड टू लिसन टू यू, और आप ही को सुनना चाहते हैं, आप ही की जर्नी सुनना चाहते हैं, सो लेट्स स्टार्ट अप। सफायर कौर, कैन यू कम अप एंड से हेलो सो दैट आई कैन स्टार्ट अप योर जर्नी। मॉर्निंग है, मॉर्निंग हमेशा मॉर्निंग रहती है। ये सभी को बताएंगे, वो पैकेज सभी को बताएंगे बीच में, पर टिके रहिए, वो पैकेज आप ही के लिए है और वो आप ही के लिए है। जो कपल ऑलरेडी हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं, वो तो पार्ट है हमारे, वो तो तुम मालिक हो हमारे। जो पर्सन, द मेंबर्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड है, जितने भी मेंबर्स ने ज्वाइन कर दिया वो तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। वो तो वो तो हमारे मालिक, हमारे मालिक, यू ऑल आर मालिक। बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू, एकदम शुरू होने वाला है आप ही सभी के लिए। मैंने डायल कर दिया है अरुणेश को, और अरुणेश अभी आने वाली है। आई एम ट्राइंग टू टेक अरुणेश ऑन द लाइव। ये आ गई। मॉर्निंग 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 सर, हेलो एवरीवन। पहले तो अरुणेश सबको बताओ कि कैसा लग रहा है ऑन अचीविंग योर गोल एंड सिटिंग ऑन दिस सीट। दिस हॉट सीट में आना कोई आसान बात नहीं था, तुम पहुंची हो। नहीं है सर, तो इतनी बड़ी जर्नी करके पहुंची हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आई एम ऑन क्लाउड 9 और दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए। मतलब ये मैं एक्सप्रेस नहीं करती वर्ड्स में। आई मीन थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जिसने मेरी इतनी हेल्प की यहाँ पे आज मुझे इस सीट पे और सीट पे बिठाने के लिए। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग नाउ। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने मैसेजेस व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई देम। अभी तक मैंने सबको रिप्लाई भी नहीं किया थैंक यू का, एंड थैंक यू वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन जिसने इतना अप्रिशिएट किया मुझे, और बहुत अप्रिशिएशन मिल रही, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही हमारी पूरी टीम की तरफ से, टीम उमिंदर की तरफ से तुमको बहुत बहुत सी बड़ी बधाई। और मैं आपको आज बताऊंगा कि इसकी जर्नी में राज किसका रहा है। वैसे तो राज हर एक बहुत सारे जनों का होता है, बट मेरे हिसाब से किसका राज रहा है और किसका रियल रहा है वो मैं तुमको साथ बीच बीच में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। सो मेरे को बताओ अरुणेश, जब तुमने ज्वाइन किया था उससे पहले तुमको 1 साल हो गया था और तुम तकरीबन 102 किलो की थी, तो तुमने एक्सरसाइज और क्यों शुरू करी? 102 में क्यों शुरू किया, क्यों ज्वाइन किया? सर अभी मेन तो जैसे 102 किलो में मेरे को हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे थे, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, और मोरओवर वो तो जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बीपी की मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, एंड मोरओवर आपको पता है कि जैसे जो अभी इतने मोटे हो जाते हैं अभी, तो वो बहुत मजाक भी बनता है ना सोसाइटी में। ये भी एक मेन वो था। तो बुलिंग भी बहुत ज्यादा, बुलिंग भी बहुत ज्यादा होती थी कि भाई सब छेड़ते थे कि भाई हाँ ये आ गई मोटी और ये। नहीं ऐसे नहीं, बट हाँ होता ही था। मतलब फैमिली में भी कोई छेड़ ही देता था, कोई कह ही देता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मैं कुछ उसको आगे से कहती नहीं थी, बट वो एक अंदर तो लगता ही है ना आपके। ये सबके साथ ही होता है। तो आई थॉट कि अभी अरुणेश मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं पूछूंगा, बिकॉज लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती, और तुम तो वैसे ही अब कॉलेज की लड़की होगी तो तुमसे तो वैसे नहीं पूछ सकते। सो वैसे बता दीजिए कि अरुणेश तुम मैरिड हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और कितनी उम्र के हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं, दे आर ट्विंस, अ बॉय एंड अ गर्ल, बोथ आर 13 years old। 13 years young। सो इट मीन्स तुम, हाँ तो इससे पहले मतलब कि जब वो 10-10 साल के थे तो तब तुमने शुरू किया एक्सरसाइज? यस। तो अपनी पहले साल की जर्नी बताओ अरुणेश। सर ऐसा हमको ज्वाइन करने से पहले, हाँ आपको ज्वाइन करने से पहले अभी मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे वेट कम करना है। वो कैसे वेट कम करना है, वो कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं पता था।
सिर्फ हाँ ये पता था कि डाइटिंग करने से वेट कम होता है और कार्ब्स नहीं लेने से वेट कम होता है, रात को रोटी नहीं खाने से वेट कम होता है। और अगर मेरी मम्मी सुन रही है तो वो मुझे कहती थी फ्रूट डाइट कर, 5 दिन वाली डाइट कर, और कोई 7 डे डाइट भी होती जो उसमें आप वो करो, उसी तरह वेट कम होगा 5 किलो, ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ किया तो नहीं होता था, बट उससे कुछ भी। एंड मैं आई ज्वाइन जिम ऑल्सो, आपको ज्वाइन करने से पहले 1 साल से पहले से भी मैं जिम कर रही हूँ, कर रही थी मतलब। तो वहां पे भी मैं जैसे आई यूज टू गो जिम, वहां पे भी सिर्फ कार्डियो करके आती थी, एक्सरसाइज का पता ही नहीं था कि क्या है, कौन सी मशीन होती है, वो लोग बताते भी नहीं थे। तो कार्डियो करके आई यूज टू कम बैक, और सारा दिन मैं चाय और मैरी का बिस्किट, चाय मैरी का बिस्किट, और या वाटरमेलन होता है वाटरमेलन खाती थी। वो कार्ब्स नहीं लेने होते, मुझे लगता है कि कार्ब्स भी लेने से आपका वेट तो बढ़ेगा या वेट नहीं लूज होगा। तो फुल ऑन डाइट मैं करती थी, चाय बिस्किट चाय बिस्किट ऐसे। तो इट जिम मीन्स भी, इट मीन्स पूरा पूरा दिन तुम चाय और बिस्किट ही खाते थे और कुछ नहीं खाती थी? तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी, वो मेटाबॉलिज्म सारा डिस्ट्रॉयड था, तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मैं चाय बिस्किट में मेरा दिन निकल जाता था। बहुत ही तो Awesome. अगर है कभी तो अगर राइस बने तो 2 चम्मच राइस खा लिए, उसमें भी लगता था भाई इतना चावल खा लिए अभी क्या होने वाला है, पेट बढ़ ना जाए, ऐसे करके। औसम। तो तो फिर सारे के सारे सुन लीजिए, जितनी जितनी लेडीज और फीमेल्स हमको सुन रही हैं, ये भी आप ही के साथ हो रहा है, आप अपने साथ रिलेट कर सकती हैं करंट में, बिकॉज आप भी ऐसा ही कुछ कर रही होंगी, ठीक है ना, जैसा ये कर चुकी थी अपने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर करने के बाद इन्होंने खाली अपना बिस्किट और चावल और बिस्किट और चाय पी के सारा सारा किया। और अरुणेश, आपने कितना वजन कम कर लिया उस फेज में? सर वो क्रैश डाइटिंग से अराउंड मेरा 1 साल में जाके 7 to 8 to 10 kgs हो गया था, क्योंकि मैं वॉक भी कर रही थी, कार्डियो वहां पे जिम में कार्डियो करती थी। तो तो फिर अराउंड तुमको टीम मोमिंदर के बारे में कैसे पता चला और क्यों किया तुमने? एक सर एक और भी चीज थी, माय हस्बैंड गॉट टू मच ओवर वेट, तो उनका हमें लोग को बैरियाट्रिक सर्जरी कराना पड़ा था। ओके। तो बैरियाट्रिक सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब्ड हिम प्रोटीन। हम्म। तो अभी वो प्रोटीन के हमने ले लिया था वे प्रोटीन, बट ही कुडंट टेक इट। तो वो वे हम्म। प्रोटीन भी मैंने लिया था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ वो वेट कम हुआ या कैसे मैंने करा उस टाइम, बस यही था कि वो वे प्रोटीन मैंने एक्स्ट्रा, मैं कह सकती हूँ कि मैंने लिया था अर्लियर, आई तो डिडंट टेक। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि पीडियाट्रिक सर्जरी जो सी अभी अरुणेश ने बोली है, वो बेसिकली एक तरह की सीलिंग ऑफ द स्टमक होता है, जिसमें आपका स्टमक 1/3 लेवल का सील कर दिया जाता है, और जिससे आपको भूख नहीं लगती। और उसमें डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि खाली लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, इसीलिए उसको एक वे प्रोटीन सजेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसको लिक्विड जी, ही लेना पड़ेगा, बिकॉज सॉलिड फूड तो वो खा ही नहीं पाएगा, वो नहीं वॉमिट खा कर देगा, पाएंगे। थ्रो आउट कर देगा। ऐसे ही हो रहा था। सो इट मीन्स उनका बिल्कुल जो सा बिल्कुल। वजन गिरा ना, उनका अगर जो वजन गिरा वो भी किससे गिरा? कम खाने से। ठीक है। सो जी जी। तुमको टीम मोमिंदर के बारे में कैसे पता चला अरुणेश? सर मैंने एक बार स्क्रॉल कर रही थी, जसप्रीत सर का प्रोफाइल मुझे दिखा, तो अभी उनको फिर मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया कि ऐसे ऐसे टीम ममिंदर है, तो यहाँ पे आपका ऐसे हमारा प्रोसेस होता है, आप ज्वाइन करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिर एकदम तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, फिर धीरे धीरे आई यूज टू सी योर पेज ऑल्सो, तो मोटिवेशन मिलती थी, एनकरेजमेंट मिलती थी, मन में था कि करना है ज्वाइन, ये तो मन में बना लिया था कि अभी यही ज्वाइन करना है, क्योंकि जिम में तो अभी वहाँ पे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करा रहे हैं। दो आई वांटेड टू लर्न द एक्सरसाइजेस, कि वहाँ पे मैं जाती थी, मुझे नहीं पता था कि कौन सी मशीन है या मुझे क्या करना है, इससे पूछ उससे पूछ, वापस आ जाओ ऐसे करके। तो अभी बट आई वांटेड टू लर्न, कि मुझे एक मन में था कि मुझे लर्न करना है एक्सरसाइज। तो जब पता चला कि यहाँ पे इतना अच्छा आई मीन ये प्रोसेस है और मैं एक्सरसाइज भी लर्न कर सकती हूँ और मेरा वेट भी जाएगा, तो मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ये मैंने स्टार्टअप किया, अपने माइंड को बिल्डअप किया कि भाई अभी इसमें करना है आपको। फिर अपने हस्बैंड से बात की मैंने, तो एकदम से तो नहीं स्टार्ट किया, तो फिर एक बार आपसे भी मिली थी मैं इन राइनोज जिम, आपको भी मैंने बोला कि सर मुझे आई वांट टू जॉइन योर टीम बट आई एम हैविंग सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपने कहा था कि कोई बात नहीं, यू अर्न सेव एंड जॉइन। तो वो बाया। हम्म। सो आप देख रहे हैं, ये है अरुणेश जोनसी बोल रही है कि जब इसने शुरू किया तो इसके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे थे। उस फाइनेंशियल क्राइसिस को होते हुए
अरुणिश ने ये प्रोसेस में लेके कैसे आई वो हम आगे चलते हैं दोबारा, बिकॉज उसका नेट थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो हम उसको दोबारा ज्वाइन करवाते हैं, दोबारा अरुणिश को ज्वाइन कराते हैं और उसी से दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ तुम्हारा इतना कम फाइनेंशियल बजट था और फाइनेंशियल बजट होने के बावजूद भी तुमने कैसे ज्वाइन किया हमको, वो पूछते हैं अब सीधा अरुणिश से कि क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप सभी के भी क्वेश्चंस हैं, सबके ये वाले क्वेश्चंस हैं जो ये सब पूछ रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास भी हमारा बजट कम है, हमारे पास भी चीजें नहीं है, और अरुणिश के पास तो बजट बहुत ज्यादा कम था, बहुत ही ज्यादा कम था, और जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, करना चाहती थी कर नहीं पा रही थी, और ये चीज वो खुद बता रही है, और उसको कैसे ओवरकम किया उसने और कैसे शुरू किया, उसके अपने हस्बैंड ने कैसे उसको हेल्प किया, तब जाके उसने अपने आप को इस प्रोसेस में डाला कि यस मैं भी कर सकती हूं, और उसने किया भी। ठीक है, तो अभी चलते हैं सीधा सीधा अरुणिश के पास। अरुणिश का मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। अरुणिश, जस्ट कैन यू से हाय सो दैट आई कैन अगेन स्टार्ट विद यू। इफ समवन्स मेटाबॉलिज्म ना कभी ना स्लो नहीं होता, पहली बात सुरेश मैं आपको पहली बता दूं कि मेटाबॉलिज्म कभी स्लो नहीं होता, वो खाली अडेप्ट हो जाता है नीचे लेवल में, कभी स्लो नहीं होता। सो यू कैन ऑलवेज अडेप्ट टू अ हायर लेवल ऑल्सो। मेटाबॉलिज्म कभी भी किसी का स्लो नहीं होता, वो हम बोलते हैं सबको, सब कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया और एंड ऑल दैट, बट बेसिकली मेटाबॉलिज्म कभी भी स्लो नहीं होता किसी का, इट इज ऑलवेज हाई। सो बावजूद इसके अरुणेश कि तुम्हारे को फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तुम कर नहीं पा रहे थे, तुम बहुत घर में भी चीजें चल रही थी, जो भी है, व्हाट यू हैव टू टेल मी हाउ, फिर कैसे तुमने ज्वाइन किया मेरे को मिलने के बाद भी, जब मैंने तुमको बोला अर्न एंड देन स्टार्टेड, कलेक्ट एंड देन स्टार्टेड, तो कैसे किया फिर? सर मैं जॉब तो ऑलरेडी कर रही थी, फिर मुझे लगा कि अगर मुझे ज्वाइन करना है अपनी हेल्थ के लिए करना है, तो अपनी हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अगर इफ आई एम वेल आई एम ओके, तभी मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो मेरी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मतलब जो मेरी जो सैलरी आ रही थी, तो आई थॉट कि उसमें से मैं अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हम करते ही हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, ये ले वो ले, तो हमने आई थॉट कि अभी वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैं कट करके मैं सेव करूंगी, एंड वो सेव करके देन आई वुड ज्वाइन। तो वो सेव करा मैंने, फिर आए ज्वाइन। सो जब तुमने अरुणेश ज्वाइन किया टीम उमेंदर को, ज्वाइन करने के बाद तुमने अपना तुमको ऐसा लग रहा था कि तुमने टीम ज्वाइन कर लिया, पता नहीं क्या क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, तो अपनी फर्स्ट मंथ की जो सी तुम्हारी जर्नी एक्सपीरियंस था टीम के साथ, वो एक्सप्रेस करो सबको, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स भी देख रही हैं, सुन रही हैं तुमको, जो ज्वाइन करना भी चाहती हैं, पर उनको हमेशा यही रहता है कि ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप कहाँ है, मेरे को यही क्वेश्चन बोलता है, आपका जिम कहाँ है, आपका जिम कहाँ है, मैं बोलता हूँ हमारा कोई जिम नहीं है, सारे जिम है हमारे, तो तुम्हारे पास भी वही सवाल होंगे। तो अपना फर्स्ट मंथ का हमको वो बताओ, जो कि 2 साल पहले हुआ तुम्हारा, 2 साल पहले तुम्हारा जो सा प्रोसेस शुरू हुआ, उस टाइम तो हमारा भी सर्विसेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट अपना एक्सपीरियंस बताओ पहले महीने का। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो अभी जिस वीक में मेरा फर्स्ट प्लान आया, जैसे डाइट का एंड एक्सरसाइज का प्लान आया। उससे पहले मुझे सर ने सैंपल वीडियोस भी भेजे, मुझे कुछ अपने वीडियोस भी मांगे कि आप अपने वीडियोस बना के भेजो, सो दैट वी कुड चेक कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कितना आता है। तो आई मेड माई वीडियोस, 5-6 वीडियोस एंड सेंट हिम। तो उसके बाद उन्होंने ही सेंट मी मेरे सारी डिटेल्स भी, मेरी जो भी हमारे अपने पर्टिकुलर्स थे वो सब दिया, एंड उसके बाद मेरी डाइट ही सेंट माई डाइट एंड वर्कआउट प्लान। डाइट में जब मैंने देखा कि यहाँ तो इतना खाने को है, आई वाज लाइक पहले तो अभी तो मैं बहुत मोटी होने वाली हूँ, और भी इतना सारा खा के, तो अभी तो मेरा, और मैंने सर को यही बात बोली, मैंने कहा मेरा तो बहुत वेट बढ़ जाएगा इतना खा के, आई डोंट ईट सो मच। तो ही वाज लाइक कि यू जस्ट फॉलो द प्लान ब्लाइंडली, और बस उसको करो आप अच्छे से, यू जस्ट हैव टू डू इट, कुछ नहीं, आप जितना है उसको खाना है, कम नहीं खाना, अपनी तरफ से उसको शॉर्टकट नहीं करने, खाया जाए नहीं खाया, यू हैव टू, मतलब खाना है अपने प्रॉपर खाना है, ये कुछ वो नहीं है। तो क्योंकि मुझे तो इतना खाने की आदत नहीं थी, तो मुझे वो खाना बहुत ज्यादा लग रहा था। तो टू माई सरप्राइज जब मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, तो आई वॉज लूजिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये तो मजे भी खाओ और आई एम लूजिंग ऑल्सो। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग था।
तो अभी चाय पी पी के तो नहीं कम हो रहा था डाइटिंग करके, एंड अभी खा के आई एम लूजिंग। मतलब ये एक वंडरफुल बात थी मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं थी कि क्या है डाइट, क्या है या एक्सरसाइजेस क्या है। कि धीरे धीरे सर सैंपल वीडियोस भेजे, सैंपल वीडियोस को देख देख के आई यूज टू उनको देखा और वहाँ पे जिम में प्रैक्टिस करा उनको। फिर अगेन आई यूज टू सेंड माई वीडियोस ऑन व्हाट्सएप, यूज टू चेक चेक करके तो फिर जहाँ पे तुमको मेरी मिस्टेक कितनी होती देर लगी अरुणेश, तुमको कितना टाइम लगा थी। अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का? तुमको कब लगा कि मैं ना अब बिंदास होके एक्सरसाइज करूंगी जिम के अंदर, मेरे को किसी ट्रेनर की पूछने की जरूरत नहीं है? उसको कितना टाइम लगा? सर मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लिया था। मेरा अराउंड अराउंड 2 मंथ्स आप कह सकते हो, फ्यू वीक्स, इतना ही लगा होगा मुझे। तो मेरे को तो लगा इट अच्छे मीन्स से सीखने तुमको में। तुमको दो चार हफ्ते में अंदर अंदर तुमको लगा कि फ्यू अब मैं या बिल्कुल फ्यू वीक्स। ऑसम ऑसम। अभी तो तुम इतने किसकी टीचर कॉन्फिडेंस हो? से आई। किस चीज की टीचर हो तुम? साइंस। यू आर अ टीचर ना, और किस चीज की हो? साइंस, साइंस, केमिस्ट्री साइंस। केमिस्ट्री साइंस की टीचर है अरुणेश। सो अरुणेश, जब तुमने सीखना शुरू किया और तुमको आना शुरू हो गया, जब तुमको एक्सरसाइज आ गई, अब तुमको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है जिम के अंदर, वो कैसे हुआ? वो फीलिंग कैसी है? वो तो एकदम मस्त फीलिंग थी, एकदम मुझे मजा आता था। मेरा आई वाज लाइक कि इतना कॉन्फिडेंस अंदर, अभी जाओ और अपना सीधा जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अपना अपना करो, वार्म अप करो और एक्सरसाइज स्टार्ट करो। किसको देखना नहीं, किसी को पूछना नहीं है। अभी लोग देखते थे क्या है मस्त फॉर्म है इसकी, लोग तो मुझे बोलते भी थे, कई आई मीन बोलते भी थे कि आप बहुत अच्छा आप सीखते हैं कहीं से ऐसे करके, बिकॉज इनको पता है उनसे तो सीखा नहीं है। तो बहुत मजे से मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। एक कॉन्फिडेंस अंदर आता है ना कि आपको आता है वो। तो मैं दूसरों को देखती थी ना, व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट देम, मेरे को यार ये गलती कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे को दिख जाता था कि अभी मेरे को जैसे सर ने बताया ना ये यहाँ पे ये गलती कर रहा है, तो बट पॉइंट नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता था ये बेचारा गलती कर रहा है, इसको कुछ इंजरी ना हो जाए। बट मुझे बड़ा मजा आता था, तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ मैं करती हूँ कि मैंने देखा है ऑसम, आगे। बहुत बढ़िया। अरुणेश, तुमने बताया कि तुमको एक बीपी की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम तुमको चल रही थी, और तुमको और बहुत सारी एलिमेंट्स की तुम बहुत सारी मेडिसिन ले रही थी। तो वो फेज बताओ कि वो कैसे तुम्हारा गो थ्रू और कैसे कम हुआ? शायद अराउंड 6 to 8 मंथ्स निकले थे। तो आई यूज टू फील वेरी ना डिजी डिजी हर टाइम। मतलब ऐसे मुझे नींद बहुत ज्यादा आने लग गई थी, मतलब मुझे क्या हो रहा है, नींद नींद हर टाइम, चक्कर चक्कर, नींद, आंखें खुलती नहीं थी बिल्कुल भी। तो आई यूज टू थिंक कि मैंने सारे ब्लड टेस्ट भी करवाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी कुछ भी नहीं निकला, ऑल ब्लड टेस्ट वर बिल्कुल आई मीन देवर अप टू दिमाग। तो फिर उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि अपना बीपी टेस्ट कराओ आप। देन आई वेंट टू डॉक्टर, बीपी टेस्ट कराया तो बीपी लो आ रहा था, अराउंड 110/70 से भी थोड़ा लो ही जा रहा था। तो आई थॉट मे बी शायद क्यों, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। तो फिर रेगुलरली जब चेक कराया तो देखा बीपी लो जा रहा है। एंड मतलब बीपी लो नहीं आप कह सकते, 110 जैसे 70 है, तो उससे भी अगर आप बीपी की मेडिसिन ले लोगे, व्हेन योर बीपी इज ऑल राइट, तो वो बीपी की मेडिसिन लेने से वो मेरा डाउन जा रहा था। देन डॉक्टर ने फिर वो मेरी मेडिसिन बंद कर दी। तो मैंने कहा यार कमाल है, मतलब अभी 13 ईयर्स से मैं वो मेडिसिन ले रही हूँ और मैं वो मेडिसिन है तो परेशान हो गई थी खा खा के सच्ची। तो अभी वो मेरी तो बेस्ट मोमेंट था जब मेरी वो बीपी की मेडिसिन बंद हो गई। तो अच्छा लगता ऑसम। था, इतना अच्छा और लगता था, मजा आता था। फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आई यूज टू टेक मेटफॉर्मिन, तो वो भी बंद हो गई। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई रहते थे, वो भी सब ठीक, मस्त सब कुछ। तो आप सभी देख लो अरुणेश की जो सी स्माइल है, और उसकी स्माइल में वो सच्चाई बैठी हुई है कि उसने वो फेस कैसे निकाला और उसको कैसी खुशी हुई जब उसने वो बीपी की पे जो सी दवाई थी वो बंद होगी, उसकी रेजिस्टेंस की दवाई बंद होगी, पीसीओडी की दवाई बंद होगी, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अभी तुमको किसी भी चीज की कोई एलिमेंट है अरुणेश करंट में? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। या And do you think, are you strong enough in comparison to other girls? यस ऑब्वियसली, एंड आई फील दिस ऑल्सो। बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे से घर के जितने भारी भारी काम है ये मेरे से यही करवाते हैं, मेरे हस्बैंड करवाते हैं कि यही करेगी ये सारे। स्ट्रांग तो मैं बहुत हो गई हूँ यार, मैं मेरी तो इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। Awesome, awesome. So, अरुणेश, अब क्या था कि तुमने ना ये 2 साल पहले शुरू किया,
अब 2 साल की जोन सी जर्नी थी, उस 2 साल की जर्नी में बहुत सारी, हर क्वार्टर में तुमको फीस भी देनी है, सब कुछ करना है, और वो इस बड़े क्राइसिस में तुम्हारे लिए कोई आसान सा नहीं होगा कुछ भी काम। तो वो कैसे किया तुमने, वो हमको सबको बताओ कि हाउ डिड यू मैनेज विद योर फाइनेंसेस। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो मैंने कुछ टाइम सेव किया, मैंने 1 साल नहीं ज्वाइन किया, तो मैंने वो जब सेव किया तो अभी कुछ क्वार्टर्स तो मेरे उससे निकल गए। फिर आया न्यूट्रिशन का कोर्स, मेरे साइड बाय साइड मेरे मेंटोर ने मुझे ये भी बताया था कि आप ये कोर्स भी कर सकते हो, आपके अपनी नॉलेज के लिए भी अच्छा है, और यू कैन ट्राई टू बी अ मेंटोर इन द टीम इन लॉन्ग रन। तो उसके लिए भी ये है, एक उसका एस्पेक्ट है, आपको ये भी करना है। तो आई वांटेड टू डू दैट कोर्स न्यूट्रिशन। उसके लिए नहीं हुआ पैसे, तो अभी आई टुक अ लोन, स्मॉल लोन फ्रॉम द बैंक, तो उससे किया न्यूट्रिशन का कोर्स। उसके बाद आरटीएस आ गया, देन आई वांटेड टू डू दैट आल्सो। तो तो आरटीएस इससे मैंने पहले कि अरुणिश इससे पहले कि अरुणिश आगे चले, मैं आप सबको बता दूं कि अरुणिश का एक गोल ये भी था कि उसने ना टीम के अंदर मेंटर बनना था। सो अरुणिश, वो अलोंग विद अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हारा टीम के अंदर ऐसा मेंटर बनने का क्यों गोल रहा पहले? सर, इसका मेन एक रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जैसे मेडिसिन बंद हो गई, तो वो एक दिल से ना बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स निकली फॉर द टीम, फॉर माय मेंटोर, फॉर द टीम, कि यार मतलब इतना उन्होंने मेरे लिए, ये मेरे लिए साथ कभी नहीं हो सकता था। अगर मैं लाइफ में शायद, अगर मैं टीम अमिंदर नहीं ज्वाइन करती, तो आज भी शायद मैं वो मेडिसिन ले रही होती, या मैं वैसी ही होती। और वो प्रॉपर नॉलेज वो नहीं मिलना था मुझे, ये जो गाइडेंस यहाँ मिली है शायद मुझे कहीं नहीं मिलती। शायद आई वुड हैव गॉन एस्ट्रे, मुझे नहीं पता कि क्या होना था। बट तो वो एक जो ब्लेसिंग जब मुझे इतनी मिली ना, तो अभी मुझे लगा, मैं यार दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप इसमें सोसाइटी को, आई मीन लोगों की इतना हेल्प कर रहे हैं। आई मीन ये मतलब मुझे लगा कि ये ऐसी ब्लेसिंग है, मुझे भी आई टू नीड टू सर्व द सोसाइटी विद दैट। तो मुझे लगा कि अभी मेरे मन में, माइंड में था कि मैं कर रही हूँ, हाँ अगर कल को मैं भी बन जाऊँ तो अच्छा है। मतलब ऐसा इतना इतना वो नहीं था, बट वो एडमेंट मैं तब हुई जब मैंने ये चीज देखी कि यार कितना, आई मीन व्हेन आई एम ब्लेसिंग समवन, व्हेन आई एम ब्लेसिंग द टीम, तो अभी ऐसे अगर मैं भी किसी के लिए करूँ तो किसी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिलेंगी। तो वो मेरा थोड़ा सा उस टाइम पे मैं और पक्का हो गया कि नहीं मुझे करना है। वो तब से जो मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, उसके बाद तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ, बट वो हाँ ना मन में कि करना है, तो मैं आई फेल मेनी अ टाइम एंड आई रोज मेनी अ टाइम विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली माय मेंटर। तो वो हर बार ऑसम। माइंड में सो रहता था कि नहीं करना है। और ऑसम, सो सब सुन लो कि अरुणेश के बाद टीम का मेंटर था बनने का, जिसके लिए उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था कि यस, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सर्व द सोसाइटी एंड ब्रिंग द चेंजेस, एज इफ जो टीम मेंबर सबको चेंजेस में लेके आ रही है, एंड शी वॉन्टेड बी टू बी द पार्ट ऑफ 100 मिलियन मिशन जो हमारा ऑलरेडी है। सो अरुणेश, उस फेज के लिए हमको सबको ना एक बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। खाली ट्रांसफॉर्मेशन इसका छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और राइट उस राइट। छोटे से पार्ट को करने के लिए भी तुम्हारे पास फाइनेंसेस बहुत कम थे, और मेंटरशिप करने के लिए तो बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। अब तुम्हारा अपना मतलब बहुत बड़ा सा फेजेस लगता है। उस फेज को कम करने के लिए तुमने क्या ऐसा किया? क्योंकि तुमने लोन तो ले लिया बैंक से, उसको उतारना भी है, एक जगह तुमने लेना है, हमारे जोन सी ट्रेनिंग की फीस देनी है, न्यूट्रिशन की फीस देनी है, उसके बाद आरटीएस भी आ गया, तुमने बोला आरटीएस आ गया, अब कैसे किया फिर? सर वो जैसे लोन तो मैंने न्यूट्रिशन के लिए ले लिया, बट माय हस्बैंड वाज लाइक मैं एक साथ नहीं दे सकता, तू लोन ले ले, अगर लोन मिल जाता है तो आई वुड पे द इंस्टॉलमेंट। तो वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट सारी पे करी मेरी। उसके बाद जैसे आरटीएस आया, आरटीएस के लिए अभी समझ नहीं आ रहा, बट आई वांटेड टू डू, कैसे करूँ कैसे करूँ। तो आई अप्रोच वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि कुड यू हेल्प मी विद दिस अमाउंट फॉर फ्यू मंथ। मुझे नहीं पता था कि फॉर हाउ मेनी मंथ या कैसे मैं उसको वापस करूंगी, बट मुझे उस टाइम मांगते हुए मुझे बहुत लग रहा था कि मैं आई एम आस्किंग समवन फॉर, डिमांडिंग समवन फॉर मनी। तो बट मुझे था कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार तू आए मेरा हो जाए बस किसी तरह, उसके बाद देखेंगे कैसे करना है। मतलब तो शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो उससे बात करी एंड शी हेल्प मी विद दैट मनी।
बट अभी अनफॉर्चुनेटली मैं वो पैसे लेके घर आ रही थी, तो घर के नीचे ही मेरा वो बैग चोरी हो गया। तो ओ। मुझे इतना लाइक कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो घर के नीचे मैं अभी ऊपर, आई वॉज जस्ट मूविंग अप टू द स्टेयर्स, वो वहीं पे मेरा बैग चोरी हो गया। तो मैंने कहा अब तो मेरा, मैं तो क्या हुआ है। उस टाइम पे तो बंदा ऑब्वियसली शैटर हो जाता है बिल्कुल ही कि ये आपने, ये हुआ क्या है मेरे साथ। फिर पुलिस ने अभी FIR भी करी, बट वो मिलने तो थे नहीं पैसे ऑब्वियसली। तो वो प्रोसेस भी चलता रहा, बट पैसे नहीं मिले। अभी उसको तो पैसे वापस करने हैं, उसके पैसे हैं। RTS की भी फीस मुझे देनी है, वो भी उसका भी क्लोज आ रहा था। तो फिर आई हैड सम गोल्ड, तो मैंने अभी वो गोल्ड रखा, उससे पैसे लिए, उसको दिए, अपनी फ्रेंड के उतारे पैसे, उसके बाद बाकी RTS के दिए, हो गया बस। ऑसम। मतलब मेरे बस तो प्रॉब्लम तो बहुत आई, बट यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरुणेश के लिए इसी चीज के लिए ना अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, सभी के सभी इसी चीज के लिए बिग रिगार्ड्स मिलते हैं अरुणेश के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए जहां पे उसने अपनी फ्रेंड से पैसा लिया, चोरी हो गया, उसके बावजूद भी उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, उसने अपना गोल्ड को गिरवी रखा, उससे उस फ्रेंड को पैसे दिए और उसके बाद RTS के भी पैसे दिए उसको करने के बाद। RTS तुमने जब किया अरुणेश, तो वो तुमको लगा कि जो सा पैसा तुमने खर्च किया है वो गोल्ड रख के, वो RTS वर्थ था? बिल्कुल सर, बिल्कुल वर्थ था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक कोर्स है। आई मीन मतलब इन द कमिंग टाइम्स आई वुड, अभी ऑब्वियसली मैं दोबारा भी करना चाहूंगी। और बहुत ही बढ़िया कोर्स है। ईच एंड एवरी मनी पेनी आई हैव स्पेंट इज वर्थ इट इन द टीम। बिल्कुल। ऑसम, ऑसम। उसके बाद अरुणेश, जोन सी जर्नी तुम्हारी चल रही थी, उस जर्नी में तुमने अपनी एक्सरसाइज करी, इंटेंसिटी शुरू करी, तुमने डाइट फॉलो करी और तुम्हारा वजन भी नीचे आना शुरू कर गया। तो वो मिडल वाला जोन सा फेज था, उसमें कई बारी बीच में ऐसे आता है कि वजन रुक जाता है, टिक जाता है, नहीं जाना शुरू करता, तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आनी भी शुरू होती है। तो वो कैसा हुआ? सर मेरे साथ तो एक्चुअली मेरा थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता था, और वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती। माय हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते थे, यूज्ड टू बी आउट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अकेले सब कुछ हैंडल करना घर पे भी। फादर इन लॉ वाज आल्सो ऑन बेड रिडन, तो बच्चे भी देखने एंड उनका हायर स्टडीज भी थी, वो सब भी देखना। तो अगर हस्बैंड नहीं होते साथ में ना, तो यू हैव सम मोर एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू कि बच्चों को भी देखना है, सब कुछ ठीक भी रहना चाहिए घर पे, एंड अपना तो देखना ही है। और फाइनेंशियली भी था, क्राइसिस तो था ही। तो मेरा इसलिए थोड़ा धीरे धीरे वेट गया है, बट मे बी कॉज ऑफ सम स्ट्रेस ऑल्सो। तो बट स्टिल, मैं जितनी बार भी आपको मैंने बताया ना, जितनी बार भी मैं आई फेल, आई रोज, आई मीन सामने आई यूज टू सी माई मेंटोर, उनको मतलब ईच एंड एवरी डे यूज टू एनकरेज मी, कोई बात नहीं, ठीक है अभी करो अभी करो, ज्यादा एक्सक्यूज नहीं देने, चलो कभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके एवरी डे यूज टू मोटिवेट मी, एनकरेज मी, अभी करना करना, करो करो, कहाँ पहुंचा, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने, उनकी मोटिवेशन के बिना तो नहीं हो सकता था पॉसिबल। मे बी और कोई नहीं था मोटिवेट करने के लिए, हस्बैंड बाहर रहते थे, बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, और एक मेरे मेंटर का साथ था। तो इस तरह ऑसम, भी थोड़ा थोड़ा स्लो ऑसम, हुआ, बहुत बट ठीक है। तो आगे चलते हैं अरुणेश, इसके आगे फेस में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, गोल्ड भी दे दिया है और RTS भी कर ली है अब, और अभी भी जो उनसे अपने डेस्टिनेशन गोल से थोड़े से दूर हैं, बहुत दूर हैं, अभी भी कोई पास नहीं है, अभी उसके बहुत दूर है, और पैसा हमने बहुत सारा खर्च कर दिया सबको, ठीक है, और उधारी भी चढ़ा दी। उसके बीच में एक फेज आया जो जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट भी रही, जो कि तुम्हारे सन के थ्रू आया। तो सॉरी। उसने तुम्हारे, जो बीच में एक फेज आया, उस फेज में तुम्हारे घर में बहुत सारी लड़ाई हुई, तुम्हारे नाराजगी आई, तुम्हारे बच्चा बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और उसने बहुत सारी चीजें लिखी सोशल मीडिया में मेरे लिए। तो वो वाला फेज बताओ सबको, वो सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। वो जी। बहुत बहुत प्यारी सी चीजें, आप सब सुनिए इसको, ये बहुत प्यारी सी चीजें। उसने जो हरकत करी ना, उसको उसको बिल्कुल नहीं सोचिए, वो बहुत ही अच्छी सी हरकत थी, उसने बहुत बहुत बुरा बोला मेरे को, बट वो उसकी इंटेंशन जो उनसी थी ना, वो इतनी ब्यूटीफुल इंटेंशन थी। मैंने कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं किया वो चीज।
अरुणेश, मैं चाहता हूं कि तुम सबको बताओ कि वो जो उनका कॉज था तुम्हारे सन की तरफ से तुम्हारे लिए प्यार, वो क्या था, बताओ। जी, तो एक्चुअली अभी आई वॉज मूविंग टूवर्ड माई थर्ड कोर्स, टीम अमिंदर फिट पाठशाला का कोर्स है, सर्टिफाइड जो हमारा आपका पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है, तो वो ज्वाइन किया मैंने। माई हस्बैंड अगेन हेल्प मी फॉर दैट, तो उन्होंने भी कैसे कैसे करके मेरे लिए किया। तो अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, ये सब कुछ देखते हैं, समझते भी हैं कि क्या चल रहा है। तो वी यूज टू टॉक समटाइम्स ना, तो मुझे पूछते थे तेरा कितना रहता है, ये कितना पैसे लगेंगे, या ऐसे पूछते हैं, बिकॉज मनी द प्रॉब्लम, उसका क्राइसिस तो है ही है। तो ऑब्वियसली आपस में हम लोग बात करते थे कि कितना रहता है, कैसे होगा, कब होगा, तेरा कितना टारगेट है। तो कई बार क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स के बीच में से निकल रही थी, तो आई यूज टू गेट अपसेट समटाइम्स, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस भी रहता था। तो इसको ना मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं देख सकता, इसको इसको भी बहुत ज्यादा मेरे को देख के होता है कि ऑब्वियसली सबको होता है, सारे बच्चों को होगा पेरेंट्स के लिए। तो इसने हमारी कभी बात सुन ली, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि इसने क्या किया, कैसे किया, वी आर टोटली अनअवेयर कि। तो आप एक दिन इसने मेरा जो आप कुछ होमवर्क देते थे, जिस समय असाइनमेंट, वो असाइनमेंट मैंने किया हुआ था, तो इसने वो मेरा असाइनमेंट की फोटो लेके टी रविंदर पेज पे डाल दी, सिर्फ अच्छा वाले पेज पे, पता नहीं क्या लिख दिया, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। आई वाज आस्किंग हिम एंड ही टू डजंट रिमेम्बर जिसने क्या लिख दिया, मुझे नहीं पता। आपका मेरे को मैसेज आया कि अरुणेश ये आपके कोई नोन में है, ही इज राइटिंग ऐसे सच एंड सच थिंग। सर ये है तो मेरा ही पेज है, बट कौन करेगा ऐसे, और मतलब ये तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती कि बच्चा ऐसे ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, ना ही इसने कभी बताया कि ये ऐसे भी हो सकता है, या ये कर सकता है ऐसे, या ये ऐसा सोच रहा है। वो अंदर ही अंदर सोच के ना उसको लगता था कि यार मम्मी कितनी मेहनत करती है और कितनी प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको गुस्सा आता था कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, क्यों है, ये कब होगा, कैसे होगा। तो he was not getting the answers to it, even I was get upset। तो वो देख के इसने पता नहीं क्या कर दिया, ही मेड सम फेक अकाउंट, और आपके यूट्यूब चैनल पे भी इसने बहुत कुछ गलत गलत कमेंट्स कर दिए आपके लिए। तो वो तो बाद में आपने जब बोला, देन आई, उसको मैंने बिठाया, मैंने उसको पूछा बेटे आपने कुछ ऐसा करा है, तो he said yes मम्मा। तो आई वाज लाइक अबे ये क्या कर दिया तूने, अभी तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, तूने और बढ़ा दी मन्नत। तो ही वाज लाइक मम्मा मैं क्या करूं, मैं आपको देख के ना बहुत टेंशन में आ रहा था कि आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आप बाबा जी हमारा सब कुछ टाइम निकालते भी तो जा रहे हैं, सब कुछ रुका तो कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है ना, हमारा सब कुछ मतलब चलता जा रहा है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने मुझे कहा एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी। उस टाइम तो मुझे लगा यार मेरा तो अभी तो मेंटरशिप भी गया और अब तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी गई, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या उस टाइम पे, बट आई मीन इट्स योर गुडनेस कि आपने उसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया चीज को। और नहीं तो मेरे लिए तो उस दिन तो मेरे को था, मैंने कहा यार अब तो मतलब इट इज द एंड, मुझे तो ऐसे लग रहा था। तो इसने कर दिया ना, इससे यूट्यूब चैनल से इसने क्या क्या लिख दिया अकाउंट बना के, और आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड आल्सो। No, you don't need to be, you don't need तो मैं सबको बता दूं कि इसने क्या किया। एक फेक सा अकाउंट बनाया और उसके ऊपर अविनेश का नाम लिखा, और उसने बहुत सारी मेरे को भर भर के गालियां दी, जो सी वो बनती भी थी उसकी, बिकॉज वो घर में देख रहा था सारा माहौल कि कैसा चल रहा है, और उसकी वजह से उसने मेरे को बहुत अब्यूज किया। पर मेरे को पता नहीं चल रहा था कोर बंदा है, बट अविनाश का नाम आ रहा था, इसीलिए मेरे को अविनाश को अप्रोच करना पड़ा, और फिर हमने उस पिक के थ्रू उसको थोड़ा सा कैच किया, और वो बच्चा निकला। वो बच्चा इतना सेंसिटिव है कि उसने अपनी मदर का दुख नहीं देख पाया, और उसने वो ऐसा कदम उठाया, और जो एप्रिशिएटेड है वो, और उसको उसका पूरा फल मिलेगा अभी आगे चल के, क्योंकि उसने उस टाइम जो सा किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी मम्मा को बहुत सारा प्यार करता है, और वो देख नहीं पा रहा था जो सा क्राइसिस चल रहा है, और उसको लग रहा था कि सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर है कि मैं करा रहा हूं ऐसा, और इनकी वजह से, ये अमिंदर है जो सा ना, इनकी वजह से मेरी मम्मा बहुत परेशान है, और इन्होंने बहुत पैसे खा लिए हैं, मैं लूट लिया है, मेरी मम्मा को लूट लिया है, और
So that was the whole concept or things, but the process was like this. यही process रहा है. तो अरुणेश, मैं चाहता हूँ कि वो तुम अपने किड को सामने लेके आओ और वो बताए कि वो क्या किया उसने, क्यों किया. जी. आ सकता है? तेजस, तो सुनते हैं उसी की जुबानी कि क्या ऐसा हुआ उस टाइम तेजस के, उनके सन के कारण. उसका नाम भी तेजस. उसने अपना नाम इतना, आप सोचिए, बच्चा इतना स्वीट कि उसने अपना नाम तेजस के नाम पे ही अकाउंट खोला. फेक अकाउंट क्या, बच्चे ने अपने नाम के ऊपर, तेजस के नाम के ऊपर उसने अपना अकाउंट खोला और उसने खूब भर भर के ना किया, बातें लिखी, अलग अलग जगह में लिखी. क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मा को बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है. और उसने अपने घर में इतना ज्यादा बवाल होते हुए जब सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ना मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे को पता भी नहीं चला वो हमला कैसे हुआ. सत श्री अकाल तेजस. हेलो. हेलो तेजस, तुसी एक हरकत की थी सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद है, आपको याद है वो हरकत? यस सर, यस सर. तो वो क्यों की तुमने तेजस? सर मम्मी ना घर पे बहुत टेंस रहती थी, परेशान रहती थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. मतलब देखकर बहुत टेंशन का माहौल था घर पे और मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. तो फिर पता नहीं अननोइंगली मैंने क्यों कर दिया ऐसे, गलती से गलती कर दी सर. तो तुमको लगा कि वो सारी चीजें जो सी है मैं करवा रहा हूं, है ना? मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था. तुमको ऐसा लगा था कि इतने सारे पैसे, तुमको ऐसा लगा ये जोन से अमिंदर है, ये ना मेरी मम्मी के बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं और इनको दुख दे रहे हैं ना. और तुमने वो स्टेप ले लिया. बहुत 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 अच्छा. वो ये तो नॉर्मल सा है. वेरी गुड, वेरी गुड. तुमको अब कैसा लगता है कि अब ये अमिंदर कैसे हैं? सर अब तो मेरे को बहुत खुश हो रहा है सर. मैं तो जब बड़े होऊंगा मैं टीम अमिंदर में ही ज्वाइन होऊंगा. बहुत अच्छा लगता है सर. बहुत ही थैंक यू सो मच तेजस. और तुमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं और तुम्हारी मम्मा को जो गोल अचीव करा रहे हैं वो अच्छा है? यस सर. So now my viewpoints have changed, totally changed. Very good, very good. Do you think Tejas, your mama is going to be a team mentor? Yes sir, sure, definitely. वेरी गुड, वेरी गुड. सो तुम्हारे सारी की सारी जितनी भी चाहते हैं ना वो पूरी करेंगे, हम वादा करते हैं. और तुम्हारी मम्मा एक टॉप लेवल की मेंटर बनेगी हमारे टीम अमिंदर में, ये मेरा तुम्हारे को प्रॉमिस है. और तुमको बहुत भर भर के स्वीट्स और बहुत भर भर के तुमको गिफ्ट्स मिलेंगे. जब भी मम्मा बनेगी उस दिन तुमको गिफ्ट मिलेगा. वेट फॉर दैट डे जब मम्मा मेंटर बन के आएगी, उस दिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट हमारी तरफ से, टीम अमिंदर की तरफ से तुमको गिफ्ट मिलेगा. ठीक है? थैंक यू सो मच तेजस फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज. थैंक यू सो मच. सो ये रहे तेजस, जिससे गलती से भी गलती हो गई. कितना प्यारा लड़का है, गलती से भी गलती हो गई. सो इसको बोलते हैं मासूमियत. गलती से भी गलती होना जिसको बोलते हैं उसको मासूमियत बोलते हैं. और इसीलिए मेरे को प्यार हो गया था इस लड़के से कि इसने इतना प्यार दिखाया अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि केयरिंग था इतना ज्यादा. और वो प्रोसेस शुरू हुआ. सो अरुणेश, उसके बाद क्या हुआ जब तुमने फिट पाठशाला ज्वाइन करी, फिर तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको हेल्प किया, वो प्रोसेस कैसा रहा? सर वो तो मतलब उसमें इतना इशू नहीं आया, बिकॉज अभी इट डिपेंड्स ना कि कैसा काम चल रहा है उनका. तो उस टाइम पे काम ठीक था तो ही हेल्प मी विद दैट. तो ठीक रहा, उसमें कोई इशू नहीं था. तो आपके हस्बैंड को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से थैंक यू कि उन्होंने तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया इस पूरे प्रोसेस में और तुम्हारे साथ खड़े रहे उस चीज में. सो जब तुमने आरटीएस कर लिया अरुणेश, और उसके बाद जब तुमने हमारा फिट पाठशाला शुरू किया, क्या कहते हो वो फिट पाठशाला कैसा कोर्स था तुम्हारे लिए? बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तुमको क्या लगता था कि हमारा फिट पाठशाला जो हमने क्रिएट किया है कोर्स, वो कैसा है? तो बहुत ही बढ़िया. ये भी एक बहुत ही यूनिक कोर्स है. आई मीन इसमें जो भी जैसे आपके जो आप फिटनेस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है. बट इफ आई से जनरल पब्लिक में भी
अगर हर घर में से कोई एक बंदा भी ये कोर्स कर ले तो बहुत ही आई मीन वंडरफुल बात होगी। कॉज इसमें जैसे सब कुछ नॉलेज आपकी बोन्स के बारे में, आपके मसल्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में फुल ऑन डिटेल्ड नॉलेज है। तो अगर हर घर से एक बंदा भी ये कोर्स कर ले तो आई मीन अपनी फैमिली का अच्छे से देखो दे कैन टेक केयर ऑफ। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया हुआ है सर, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट उसमें है पॉसिबल मैनर में जितना हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा वास्ट नहीं है, जितना एक पर्सनल ट्रेनर को आई मीन हमें लोग को जितना जानने का है उतना दैट इज आई मीन सफिशिएंट फॉर दैट। अभी जैसे बाकी कोर्स मैंने सुना है कि इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, अभी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा होता है इसमें। अभी बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही बढ़िया उसको जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है बहुत ही अच्छा है। आई मीन और आप हमारे टीचर्स तो हैं बहुत बहुत बढ़िया अरुणेश। और जितने भी जने हमारे यहाँ पे, एक लड़का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसीन करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम अपने क्लाइंट्स को क्लेम करके कोई वर्ड लिख रहा है वो देते हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर्स ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं प्लीज उसमें आंसर दे दीजिए। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस तुमको किसी को देते हैं तो उसको आंसर दे दिया जाए, प्लीज आप सभी आंसर दे दीजिए। सो अरुणेश, अब ड्यूरिंग की जर्नी में 2 साल हो गए और 2 साल के बीच में हमारे पास 2 बारी लॉकडाउन आया। तो उस लॉकडाउन में कैसे तुमने किया? बिकॉज लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाता है और तुम्हारे पास जिम जाने की, एक्सरसाइज की जगह नहीं है। तो वो प्रोसेस, वो फेज कैसा किया तुमने? सर जैसे लॉकडाउन लग गया बट बैंड आई वॉज एबल टू अरेंज बैंड। वो जो आपके बैंड सीरीज है वो द बेस्ट है। तो उस बैंड सीरीज आई मीन दैट इज इक्वली जो उसका हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है बिल्कुल इक्वल है जैसे हम जिम में करते हैं उसके सेम, इट इज सेम लाइक दैट। तो बैंड सीरीज जो है उससे हमने सीख के मैंने वही घर पे आई यूज टू डू और उससे किया, बस बढ़िया था वो भी बहुत ऑसम। सो अरुणेश, इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो तुमने इतना लूज किया, 36 किलो की तुम्हारी लूजिंग थी 3 साल के अंदर, जो कि 10 किलोज है वो तकरीबन 1 साल के अंदर पहले आया और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर तुमने बाकी का 26 किलो कम किया। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे जनों को ये डाउट आता है कि उनकी स्किन लटक जाती है, बिकॉज बहुत सारे जने इस प्रोसेस में करते हैं कि सारी स्किन लटक जाती है। तो अपना वो बताओ कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ तुम्हारी स्किन के साथ? सर यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने जो 26 केजीज लूज किया उसमें मेरा कोई स्किन का आई मीन कोई ऐसा लूज सैगी स्किन नहीं हुई। बट हाँ, जो मैंने पहले 10 केजीज अपने से किया था उसमें मेरा 2 हुआ है। बट यहाँ पे जो मैंने ज्वाइन किया है उसमें मेरा कुछ भी सैग नहीं किया, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं। ऑसम। सो ड्यूरिंग द जर्नी में तुम्हारा सबसे मेमोरेबल पार्ट, पोर्शन कौन सा रहा है? मेमोरेबल टाइम? सर मुझे तो आरटीएस का टाइम बहुत अच्छा लगा था। जब हमने आरटीएस सीखा था वहाँ पे, उसके बाद आरटीएस करने के बाद हम लोग जब जिम में प्रैक्टिस करते हैं मुझे वो बहुत चीज वो अभी आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट। वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था, बहुत एवरी डे आफ्टर दोज 4 days वर द बेस्ट। बहुत मजा आया था। उसमें बहुत सारी हमारी बॉन्डिंग बनी, सबके साथ मिले, हमने बहुत एंजॉय किया मिलके। और मेरे को अभी भी याद है अरुणेश, हमारी जो सी आफ्टर पार्टी आरटीएस की थी उसमें हमने इतना डांस किया, इतना मस्ती किया कि सब भूल गए थे सब कुछ, और इतनी बड़ी बॉन्डिंग हमारी बनी, है ना? बहुत बढ़िया पार्टी थी वो भी, बहुत मस्त। ऑसम। सो ये तो हो गया मेमोरेबल। अब मेरे को ऐसा बताओ जो सा पार्ट तुम्हारा सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट था तुम्हारी पूरी जर्नी का, जिसमें तुमको लगा तुमने बहुत स्ट्रगल किया उस फेज के अंदर, वो वाला पार्ट? सर एज सच मेरी जर्नी में मुझे टीम की तरफ से मुझे कभी कोई इश्यू नहीं आया। मतलब बट जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी वो बस मेरे साथ ही थी, वो मेरी प्रॉब्लम्स थी। बट टीम की तरफ से हमेशा ही हेल्प एफर्ट, मतलब जो सर ने, जैसे जसप्रीत सर ने भी जो हर टाइम मुझे मोटिवेट करना और एनकरेज करना, मतलब टीम की तरफ से मुझे ऐसा कभी कोई इशू नहीं आया। वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी मेरी अपनी वो थी, कोई ऐसा। ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरुणेश, मेरे को अब ये बताओ कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज, मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारा जो सा, मैं पहले बता दूं, हमारा 1 जून का पैकेज चल रहा है। वो पैकेज में हमारा जो सा नेशनल फीस है वो 25,000 की है और इंटरनेशनल 28,500 की फीस है। बट आज
जो आज के ही आज अभी इंटरव्यू के टाइम में अगर हमको कोई ज्वाइन करेगा तो उसको अर्ली बर्ड मिल जाएगा जून का, जो हम कभी भी किसी को नहीं देते, कभी भी किसी को नहीं देते। खाली आज ही इंटरव्यू के टाइम में अगर कोई लेना चाहता है तो वो अर्ली बर्ड 21,300 का हमारा अर्ली बर्ड है, वो जून बैच के लिए कोई भी अवेल कर सकता है अभी के अभी, जो ज्वाइन करे अभी के अभी। सो अंगद, जसप्रीत, कैन यू जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दैट पेमेंट सो दैट पीपल कैन ज्वाइन इट। जो अभी ज्वाइन कर लेगा उसको अर्ली बर्ड मिल जाएगा, जो कि 21,300 का है, जो बेसिकली 25,000 की हमारी फीस है और इंटरनेशनल 28,500 है। तो खाली नेशनल पीपल के लिए खाली ये वाला अवेलिंग है 21,300 के ऊपर। ये जसप्रीत ने लिंक डाल दिया है, आप लिंक खोल लीजिए और कॉपी पेस्ट करके चाहे इसको लिंक कर लीजिए और इसको इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। इसको छोड़ना नहीं, जो छोड़ेगा उसको वो मिलेगा नहीं ऑफर। तो अरुणेश, उन सभी बंदों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो जो लड़कियां अपने आप को बोलती हैं कि कितनी फटाफट हमको लूज करा दो, कितनी देर में लूज कराओगे, कितनी लूज में हम कर लेंगे? हाँ, क्या ऑल्सो माय फर्स्ट क्वेश्चन जी, मैं ये कह रही हूँ सर से, मेरा ही पहला ही क्वेश्चन था, हम कितनी जल्दी लूज कर लेंगे। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी कि यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे जैसे आप जरूरी नहीं है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, कैसे किसकी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, सॉरी। तो इट्स ऑल डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी, मतलब सबकी इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है, सबको डिफरेंट बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फटाफट लूज करना है। आप मेन ये देखो कि आपका जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपकी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और भी पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे को मिलते हैं। धीरे धीरे खाली लूज करना ही नहीं है, और मतलब हमारा जब एक्सरसाइज करते हैं हमारे को वो कॉन्फिडेंस गेन होता है, हमारा मसल बिल्डिंग होती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट लूजिंग फैट, वेट लॉस ही हमें मेन हमारा वो है, मोटिव है। ऑसम, ऑसम। तो आपको सबको फिर बता दें कि ये खाली नेशनल पीपल के लिए वाली अवेलिंग है, जो कि हमारा नेशनल फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो जो नेशनल है उनके लिए ये वाला लिंक है 21,300, और जो इंटरनेशनल है उनके लिए हमारा जो सा फीस स्ट्रक्चर अर्ली बर्ड का जो सा बनता है वो हमारा 28,500 ही है। बट उनको अभी अभी के अभी 25,000 हम दे रहे हैं। अभी के अभी अगर आप 25,000 करते हो और इंटरनेशनल कहीं भी रहते हो वो अवेल कर सकते हैं, और जितने भी नेशनल वाले हैं वो 21,300 में अवेल कर सकते हैं अभी के अभी। इंटरव्यू के टाइम में ही खाली सबने करना है। अगर इंटरव्यू लूज कर जाता है तो हम वो वाला पैकेज नहीं मिलेंगे, तो आपको हरी करना पड़ेगा अभी के अभी। इंटरनेशनल 25,000 एंड नेशनल 21,300 कर सकते हैं अवेल। सो अरुणेश, सबसे तुम्हारा जो सा गोल है आगे, गोल तुम्हारा बनने वाला है, जो सा टीम मोमिंदर का मेंटरशिप का गोल है वो तुम ऑलरेडी तकरीबन पहुंच चुकी हो। आप तुम्हारा इंटरव्यू पैनल में है, और उसके बाद इस पैकेज पूरे प्रोसेस में तुमको ना 2 महीने के लिए तुमको जिम के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए भी बोला गया, बिकॉज वो हमारे प्रोसेस का पार्ट है। तो वो जो 2 महीने तुमने किया उसमें तुम क्या कर सकते हो बताओ? सॉरी, उसमें जो सा 2 महीने तुमने जिम के अंदर ट्रेनिंग किया, उस ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में क्या तुमने लर्न किया और क्या अनोखा देखा मार्केट में, जो सा हम टीम मोमिंदर में मेंटरशिप में नहीं कराते, पर बाहर मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ट्रेनर्स को कराया जाता है, किया जाता है। वो अपना एक्सपीरियंस सारों को शेयर करो जी। सर मेन तो जो मैंने अभी देखा है कि जिम्स में अभी आप जैसे भी, अभी अब मैं अपने आप को अगर ले लूं, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था या मैं इस प्रोसेस में थी, तो जो मेरे जिम में ट्रेनर था वो भी मुझे ये कहता था कि अभी थोड़ा सा कैसे थोड़ा बहुत है कर ले, स्टेरॉइड दे यूज टू, कहते थे कि स्टेरॉइड्स लो, और उस पे मतलब मुझे तो कॉज दे न्यू कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर लेती हूँ एंड आई कैन बी अ ट्रेनर टू। तो मुझे कहते थे को वो वाला रेट देंगे, ट्रेनर वाला रेट देंगे। जितनी लड़कियां आती है ना उनको अभी बात करो कि स्टेरॉइड से इंजेक्शन लेने हैं, इंजेक्शन लगवा के फटाफट इस हफ्ते में देखना क्या रिजल्ट आते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत बॉयज तो आई मीन दे आर मच इनटू इट, मतलब जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इसकी तरफ है, और वो गर्ल्स क्या देखा तुमने
सबको बता दूं कि अरुणेश ने लास्ट में 2 महीने का इसको जिम के अंदर ट्रेनर बन के रहने का इसको टास्क मिला था, और वो इसको करना ही करना था टास्क। और वो 2 महीने के एज अ ट्रेनरशिप की प्रोग्राम में थी, जहां पे इसको एज अ ट्रेनर बन के एक जिम में नौकरी करनी थी, और उसने नौकरी करी, और उसमें अपना जो सा शेयर कर रही है ना, ये लड़की जो शेयर कर रही है ना, वो सच्चाई है। वो सच्चाई को बताओ, क्या क्या देखा तुमने उस जिम के अंदर? तुमको जिम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुमको जिम के ओनर की जरूरत नहीं है नाम लेने की। मेन एक चीज तो मैंने आपको यही बताई कि वो स्टेरॉइड्स बहुत ही ज्यादा आई मीन करते हैं कि जो आए उसको स्टेरॉइड दो, या सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेचें। और वो कहते हैं कि हमारा खाली जिम की चीज से हम लोग का नहीं निकलता है, हम लोग को लोगों को स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन एंड सप्लीमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स देने ही पड़ते हैं जिससे कि हमारा कुछ बने। तो हम लोग का फैमिली भी इसी से चलती है। तो ये चीज एक मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी। मतलब पहले तो सुना था कि बॉयज दे आर इनटू इट, की वो तो लेते ही लेते हैं। अभी वो दे हैव स्टार्टेड विद गर्ल्स आल्सो। आई मीन उसमें द ओनर यूज्ड टू से कि देखो मैंने अपनी वाइफ को दिए हैं इंजेक्शन, अभी क्या देखो लुक आ गई है। तो बिल्कुल ही उसको बुरी हालत कर दी। आई मीन वो क्या बाद में जाके उसको आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, यू नेवर नो व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट टू योर बॉडी। तो एक ये चीज मुझे बहुत लगी। सेकेंडली पर्सनल, मैंने देखा है कि लाइक जो ये लोग पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं अभी, और फिर भी देने के बाद, पर्सनल ट्रेनिंग के बाद भी उनको कुछ नहीं पता कि वो क्या बता रहे हैं। खड़े हुए हैं उनके सिर पे, बट कर इधर उधर देख रहे हैं। वो एक्सरसाइज भी, अगर द क्लाइंट इज डूइंग द एक्सरसाइज, वो गलत कर रहा है वो सही कर रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। कोई इंजरी है, हो रही है, नहीं हो रही, या क्या होगा उसके साथ, वो कुछ नहीं बता रहे। मैं व्हेन आई ट्राइड कि मैं उसको करेक्ट करूं, तो ऑब्वियसली वो सबको चलता है जिम में, दे डिडंट फील गुड कि भाई ये क्यों बता रही है, क्लाइंट है ये वो। तो मुझे देख के लगता था कि भाई यार गलत कर रही है, ये क्यों नहीं बता रहा है इसको। मैंने तो एक शिकायत भी लगा दी थी ओनर से। मैंने कहा ये सर ये आपने, बुरा मत मानो बट आपने क्या रखा हुआ है, वो देखो। आई मीन मतलब दे आर जस्ट ऑन देयर मोबाइल, तो वो कुछ नहीं देख रहे क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। व्हेनेवर आई यूज टू अप्रोच सम क्लाइंट्स यूज टू कम रनिंग कि भाई मैं उनसे कुछ बात ना कर लूं या मैं उनको कुछ सिखा ना दूं, चलो आप वो करो। और करो के बाद कुछ तो कुछ बताते भी नहीं थे कि क्या करो, कि कुछ भी कर रहे हैं, बट ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। पर्सनल ट्रेनिंग डजंट मीन लाइक वी। अच्छा आ रही आवाज? अरुणेश आवाज आ रही है ना? ओके अरुणेश अपना तुमने ना, तुम्हारे घर में एक वो थी कि तुम्हारी पूरी फैमिली में तुम्हारे रिलेटिव्स में, तुम्हारे सिस्टर्स, रिलेटिव्स, बुआ, ताया, चाची, सबको ये लगता था कि ये कभी मेंटर मुंटर तो बन ही नहीं सकती भाई, इसके तो बस बुस की नहीं है। उन सबको क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज मैं आप सबको बता दूं, मैं आप सभी को बता दूं कि अरुणेश ने पूरे के पूरे फेजेस कर लिए हैं। बीइंग अ मेंटर के लिए जो जो फेजेस चाहिए अरुणेश ने सारे फेजेस खत्म कर लिए हैं, और आज ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी है जहां पे इसने अपनी जर्नी खत्म करी है, और प्राउडली बैठी है उस सीट के ऊपर जहां पे शी इज 100% एलिजिबल टू बिकम अ टीम मेंटर आफ्टर इंटरव्यू। सो तुम ऑलरेडी एक वो चीज मुकाम हासिल करोगे नहीं, आज कर लिया तुमने। मैं ऐलान कर दिया है तुमको कि अरुणेश इज ऑलरेडी अ मेंबर मेंटर इन द टीम। सो ये फेजेस तो खत्म कर लिए, ऑलरेडी ऐलान कर दिया है तुम सभी को। बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी शी इज अ मेंटर इन द टीम। बता दिया सबको। क्या बोलना चाहते हो उन सभी को, और क्या मैसेज देना चाहते हो अपने इन सारे बंदों को जिनकी वजह से तुमने ये मुकाम हासिल किया? बताइए। मैं तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक जिन जिन बंदों ने मेरी हेल्प करी है ना। आई मीन गॉड, बाबा जी ने, आपने, जसप्रीत सर ने, माय हस्बैंड, माय किड्स, मम्मी ने भी बहुत मेरे बारे में सोचती रहती थी। मम्मी सुन रही होंगी अभी। एंड ऑब्वियसली माय ब्रदर, माय भाभी, एंड अभी जो लास्ट स्टेजेस में भी सबने हेल्प करी है, देन दे ऑल मस्ट बी वॉचिंग, उनको भी पता है। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। अभी जो मुझे क्रिटिसाइज भी किया जिन लोगों ने कि ये तो कर नहीं सकती, ये बीच में छोड़ देगी, हाँ मुझे लोगों ने बहुत ने बोला भी अभी छोड़ दे बीच में। अभी
और नहीं हो पाएगा, अभी छोड़ दो, ये वाला भी बहुत सुनने को आया। फिर ये भी कहते थे कि नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इस एज में करते हैं, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अभी किस फील्ड में चली गई है ये भी बहुत लोगों ने बोला था। तो वो सुन के तो मुझे और गुस्सा आता था, फिर मुझे लगता था ये क्यों बोलते हैं मेरे बारे में ऐसे, तो आए मेरे को लगता अब तो मैं करके दिखाऊंगी, करके ही छोड़ूंगी उसको मैं, अब तो ऐसा मुझे लगता था, ये क्यों बोलते हैं ऐसे मेरे बारे में। तो मुझे इस चीज का बड़ा लगता था, तो तब मेरा और पक्का हो जाता था कि नहीं अब तो मैं और करूंगी करूंगी करूंगी। तो अभी मैंने कर लिया है, तो तो कैसा तो लग उनके रहा लिए है भी अब उन्होंने नाउ बी, कैसा लग रहा है अरुणेश टू बी अनाउंस्ड एज अ मेंटर इन द टीम नाउ? वाह, Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत Awesome. अच्छा। Awesome. So this is what Arunish has earned during her 3 years of journey, and we really like to congratulate you, and we really like to thank your husband. हम आपके husband से भी मिलना चाहते हैं, अगर वो सामने आ जी जाएं, जी क्योंकि जी हमने जी उनको भी बहुत बड़ा थैंक करना है। तो आ जाइए husband, अगर आ सकते हैं तो, कि हम जी। उनका शुक्रिया अदा करें दिल से। सत श्री अकाल जी। जी। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ 100 ਕਿਲੋ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਲ when she has achieved her goal, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੇਟ ਆਪਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਪਰ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ आपका। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। और ਹੁਣ ਤੇ ऐसा ਸਰ लग ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਦਿਲਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। she is going to be giving you her first transformation to you। अब ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਮੋਰਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਰੁਣਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ she has reached her goal, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੱਕੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡੋਲੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਸ। हो गया जी, हो गया जी, हो गया। she is already qualified with all the things, she has done all the things that she deserves now. Big salute and thank you so much ji, thank you so much for giving all your help, thank you so much, God bless and keep blessing you with loads of blessing। so अरुणिश को बता दें कि उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज मिल रही हैं बिकॉज उसने इस जर्नी की है, इतनी बड़ी जर्नी करी है। उस जर्नी के ऊपर मैं आप सभी को बता दूं कि अरुणिश को हेल्प करने के लिए और इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं हर बंदे को ये बोलता हूं कि 100% क्रेडिट पर्सन का होता है।
जो खुद कर रहा है उसी का क्रेडिट जाता है, उसी को मिलता है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हमारा कोई वजूद भी नहीं है, और हम ले भी नहीं सकते, बिकॉज वो सारा करती है, मेहनत भी वही करती है, खाना भी वही बनाती है, मेजर भी वही करती है, एक्सरसाइज भी वही करती है, हम तो खाली बताते, तो सारा का सारा क्रेडिट हम हमेशा अपने मेंबर को देते हैं। बट ये एक ही ऐसी मेंबरशिप है, एक ही ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी आज तक, जिसमें मैं 100% क्रेडिट इसके मेंटर को देता हूं। बिकॉज अगर वो नहीं होता ना, अगर वो नहीं होता तो आज अरुणिश यहां पे बैठी नहीं होती, बिकॉज उसने मेरे को कितना पुश किया इसके लिए, और उसने मेरे से इतनी ज्यादा चीजें करवाई हैं इस लड़की के लिए, तुम सोच नहीं सकते। ऑन द बैक स्टेज दिस बॉय जसप्रीत, जिसका नाम है, मानू वो ट्रेनर है, वो एक ऐसा लड़का है जिसने इस लड़की को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जान लगा दी, जान इतनी ज्यादा मेरे से। 100, मैं गलत बोल रहा हूं क्या अरुणेश, गलत बोल रहा हूं क्या सर? 1000% करेक्ट। मतलब जसप्रीत सर से ज्यादा आज शायद कोई खुश नहीं होगा। आई मीन ही वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। मतलब जो वो चाहते थे उन्होंने मेरे लिए करा है, कोई कर नहीं सकता मतलब जितना उन्होंने करा है। उसने इतना सारा किया है कि मैं बता रहा हूं कि पीछे पड़ा रहा वो मेरे, जब इसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इसकी फीस कम करवाई, सब कुछ करवाया, पीछे पढ़ पढ़ के करवाया, फोर्सफुली करवाया, पर करवाया, और उसने एवरी पॉसिबल चीज कराई इसको पहुंचाने के लिए, और अभी भी वो करता रहेगा। और उसको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज के दिन मैं बोल रहा हूं कि एक ही ऐसा लड़का अभी तक आया है जिसने रियलिटी में अपने मेंटी को पुश करके इस लेवल में पहुंचाया है जहां पे वो अपने आप को स्टैंड करके अपना वजूद बना दिया है, और अपने आप को वो प्रेजेंट करके प्राउडली बोल पा रही है, मैं भी कुछ हूं। आई एम अ प्राउड मेंटर इन टीम मोमिंदर नाउ। क्या बोलना चाहते हो उस पर्टिकुलर अपने मेंटर के लिए? सर मेरे मन में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है ना उनके लिए, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट। मतलब मेरे को इतनी हेल्प आज तक कहीं से भी नहीं मिली, मतलब जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी है, मतलब हर चीज में, हर तरीके से। मतलब कितना आप सोचो कि रोज 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 मुझे बोलते थे, रोज समझाते थे, रोज बोलते थे, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई रहता था। बिकॉज बीच में बच्चे भी बहुत बीमार रहे, दोनों बच्चे हॉस्पिटलाइज रहे। वहां पे भी मुझे कहते थे कि नीचे देख, क्या डाइट नहीं खराब, अंडे वाला होगा, गो एंड टेक योर डाइट। तो मुझे क्या लगता था, क्या बोल रहे हैं, अभी बच्चा मेरा एडमिट है। तो मतलब ही ऑब्वियसली इज थिंकिंग अबाउट फॉर मी ओनली। फिर मुझे कहते थे अभी स्टेप्स कर रहे नहीं करे पूरे। मैं कहा मैं हॉस्पिटल में नहीं, कोई बात नहीं, पार्ट कर रही है ना, पार्ट करते करते चलो स्टेप्स करो। बैठ के क्यों पार्ट करना है, चल चल के पार्ट करो, स्टेप भी हो जाएंगे। मतलब हर तरीके से जैसे भी हो सकता था ना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मतलब रोज किया, रोज 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 मीन्स रोज बहुत मोटिवेट, बहुत ज्यादा एनकरेज। और शायद कई बार मैंने बहुत परेशान भी किया होगा उनको। एंड आई एम सॉरी ऑल्सो, एंड आई एम थैंकफुल ऑल्सो दिल से। एंड ये रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, ऑलवेज 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 ऑलवेज। थैंक यू सो वेरी मच। God bless, and this is the blessing from everyone, and everyone is giving you lots of आप सभी को बता दूं कि आज की जो सी हमारी मेंबरशिप है, आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे जनों को वो लिंक खुल नहीं रहा है, बट हम इस लाइव इंटरव्यू खत्म होने के बाद 1 घंटे का टाइम देंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर जिसने वो लिंक खोल के अपनी पेमेंट करवा दी, तो उसको हमारी तरफ से उस पहले घंटे के अंदर अंदर तुमको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा जून बैच के लिए, जो कि हम किसी को नहीं देते। वो अगर खुल रहा है तो खोल लीजिए, नहीं खुल रहा तो 1 घंटे का टाइम है, आपको मिल जाएगा वो लिंक इसी 9810972683 के ऊपर। इंटरनेशनल फीस हमारी आज के लिए अभी 1 घंटे के लिए 25,000 है, और नेशनल फीस हमारी 21,300 की है, जो कि अर्ली बर्ड ऑफर में जाएगी, जो हमारी इंटरनेशनल होती नहीं है। हमारी इंटरनेशनल 28,500 है, उससे नीचे हमने आज तक नहीं ली है। ये हमारा अर्ली बर्ड ऑफर है जो हम तुमको दे रहे हैं खाली आज के 1 घंटे के ऊपर। हिस्ट्री है, कभी भी हमने आज तक हिस्ट्री है, हमने कभी भी फीस कम नहीं करी है, बिकॉज हम इतने ज्यादा डेडिकेटेड अपने काम के लिए, हमने कभी नहीं किया है। आज खाली अरुणिश के लिए, ये अरुणिश के लिए खाली उसका गिफ्ट है, क्योंकि उसने अपना गोल अचीव किया है, आज ही के दिन उसने किया है। तो इसकी खुशी के लिए हमने 1 घंटे के लिए इसको अनाउंस किया है
कि आप कितने भी जने इसको लीजिए, ऑफर को लीजिए, 1 घंटे के अंदर जो जो कर लेगा वो नेशनल ज्वाइन डू ज्वाइन 21,300 नेशनल के लिए और इंटरनेशनल 25,000 के ऊपर आज के आज 1 घंटे के ऊपर प्लीज कर लीजिए। अगर कर लोगे तो ज्वाइन कर लोगे, अदरवाइज इमीडिएटली 1 घंटे के बाद वो फीस नॉर्मल हो जाएगी जितनी है जो चल रही है। थैंक यू अरनिश फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। एंड इतनी अच्छी आगे की जर्नी रहेगी और आगे की जर्नी के लिए गोल बता दो, गोल बता दो अपना सबको। अभी तो मेरा अपना पर्सनल जी अभी तो मेरा अपना पर्सनल गोल तो यही है कि थोड़ा सा मैं और आई वुड लाइक टू लूज मोर, थोड़ा सा भी है मेरा टारगेट, वो करेंगे। बाकी सोसाइटी की लोगों की सेवा करेंगे, सर्विस टू द मैनकाइंड। Awesome, awesome, awesome. Very good, very good, very good, very good. So पैकेज में आपको फिर बता दो, नेशनल के लिए 21,300 है 3 महीने के लिए, इंटरनेशनल के लिए 25,000 है 3 महीने के लिए 1 घंटे के लिए। जब ये लाइव हमारा ऑफ होगा 1 घंटे के अंदर अंदर खाली अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको वो पैकेज मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल जितने भी जने रेडी रहिए अपने अकाउंट्स के लिए। अगर आपका ये वाला पैकेज अगर मिस करते हो तो वो नॉर्मल रहेगा। शेयर लिंक सब शेयर कर ही रहे हैं, 1 मंथ का कोई पैकेज नहीं हमारे पास। अरुणेश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक फॉर योर जर्नी, गुड लक फॉर योर जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर कमिंग अप। थैंक यू, डू गाइज, डू ज्वाइन गाइज। और आई वुड लाइक टू से कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली में, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो ब्रदर्स हैं, अभी आप लोग अपने जो भी आपके घर में फीमेल्स हैं उनको ज्वाइन कराओ। एंड कॉज आई मीन दे आर दी होम मेकर्स। अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो लोग फिट होंगे, तो वो आपका भी अच्छे से दे कुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, यू पीपल ऑल्सो। सो डू ज्वाइन, खुद भी ज्वाइन करो और अपने घर में जितने भी फीमेल्स हैं उनको भी ज्वाइन कराओ, बिकॉज आई नीड मोर एंड मोर फीमेल्स टू ऑल्सो ज्वाइन। क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो आई मीन अबव 30 एज में है फीमेल्स, वो आई मीन दे आर लेस इनटू इट। तो आई वुड वांट कि 20 तक तो गर्ल्स मैंने देखी है बहुत होती हैं जिम में भी, तो बट आई वांट कि आई विश कि 30 से ऊपर भी जो फीमेल्स हैं उनको एक बार मतलब ये है, देखा है कि जैसे एक बार बच्चे जैसे हो जाते हैं तो वो सब अपना छोड़ देते हैं कि अभी तो बच्चे हो गए, अभी क्या करेंगे, जिम जाना है या कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप करिए। अगर आप जिम भी नहीं जा सकते तो दे हैव दिस सुपर ऑसम बैंड सीरीज, बिल्कुल सेम इफेक्ट आता है जैसे आप जिम में करेंगे। आप ज्वाइन करिए एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आपका लाइफ का बेस्ट एवर डिसीजन होगा। दिस इज अ शॉर्ट आउट टू ईच एंड एवरी गाय एंड गर्ल एंड अ वुमन एंड अ मैन, whosoever. Thank you so much Arunesh, thank you so much Arunesh, God bless you and looking forward। और अगला हमारा तुम्हारा गोल रहेगा हमारे लिए कि तुम इस सीट के ऊपर अब एज अ मेंटर बैठ के आओगी, मेंटी नहीं, अब मेंटर बैठ के आओगी और जब तुम दूसरों को हेल्प करोगी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करके इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठोगी और फिर हम एप्रिसिएशन लेंगे तुमको तुम्हारे लिए, ठीक है? Sure. Thank you so much. God bless. See you Arunesh. So this was Arunesh from Delhi, जिसका बहुत ही बढ़िया सा, मैं आप सभी को बता दूं, ये वाला पैकेज का जो सा लिंक है वो हम अपनी स्टोरी के ऊपर डाल देंगे। मैं 1 घंटे के लिए स्टोरी खोलूंगा, उस स्टोरी के ऊपर लिंक डाल दूंगा, आपने खाली स्लाइड करना है और आपका लिंक खुल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर इंटरनेशनल ये वाला लिंक अवेल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इंटरनेशनल वालों को सीधा डायरेक्टली 9810972683 में मैसेज करना पड़ेगा, अकाउंट डिटेल्स लेनी पड़ेंगी और 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन लेनी पड़ेगी। जितने भी नेशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए स्टोरी के ऊपर यही वाला लिंक हो जाएगा, आपने खाली ऊपर स्लाइड करना है और आपने वो लिंक भर देना है। 21,300 हमारा आज के 1 घंटे के लिए ओपन है फॉर नेशनल पीपल और 25,000 फॉर आवर इंटरनेशनल मेंबर्स। जितने ज्यादा कर सकते हैं वो कर लीजिए, जितने पेरेंट्स करा सकते हैं वो करवा दीजिए, जितने आपके सिस्टर्स हैं, वाइफ हैं, डॉटर्स हैं, जितने जने आप आज अवेल कर सकते हैं उतने आप अवेल कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली, आज हमने पहली बार ये वाला ऑफर निकाला, हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी ऑफर नहीं निकाला है और ये खाली आज अरुणेश की वजह से और हमारे टीम मेंटर की वजह से, जसप्रीत की वजह से ये हमने पैकेज निकाला ताकि जितने भी हमारे मेंटर्स हैं इतनी मेहनत करते हैं उनको ओवरऑल एक बेनिफिट मिले। क्या जसप्रीत वाज नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट इज जसप्रीत
Are you on the call to assure that I can take you for just 2 minutes? 2 मिनट के लिए आना चाहते हो जसप्रीत, ताकि हम सबको शुक्रिया अदा करें, बिकॉज यू रियली डिड अ ग्रेट वर्क ड्यूरिंग दिस जर्नी. सो मैं बता दूं कि यूजली जसप्रीत कभी आते नहीं है, कभी भी नहीं आता वो. You know, he doesn't want to come on this thing because it's a very very different personality. He's very different personality. उसको थोड़ा सा फीवर भी है, अदरवाइज भी वैसे भी वो नहीं आता है. You know, he's just only taking care of his work and all that. He's more about all that stuff, not about coming on the media and all that stuff. But he's the most loyal person with me. मेरा बहुत पुराना लड़का है, मेरे साथ 25 साल हो गए हैं जसप्रीत को रहते हुए. छोटे से शुरू किया था, पतले से शुरू किया था, तगड़े से शुरू किया था, और अब मेंटर हैं और बहुत सारे जनों को चेंज कर रहे हैं. That is what I want to say to everyone. So और कोई भी है यहाँ पे जो आना चाहता है और अपने बारे में बताना चाहता है या बोलना चाहता है किसी के बारे में भी जो अपनी जर्नी कर रहा है? हम खाली 2-3 जने लेंगे जो हम हर बारी करते हैं. अगर किसी ने करना है वो प्लीज आ जाइए, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली जब मैं बंद करूंगा तो 1 घंटे के लिए मैं स्टोरी के ऊपर फीस डाल दूंगा, जो कि आपने 1 घंटे के अंदर अंदर नेशनल 21,300 का लिंक डल जाएगा. आपने लिंक खोलना है और इमीडिएटली वो पेमेंट करके स्नैपशॉट करके 981097236683 में डाल देना है. और इंटरनेशनल जितने भी हैं उनके लिए 1 घंटे के लिए ओपन है, 25,000 का फीस. वो 9810972683 में मैसेज डाल दिए. डोंट इंक्वायर अबाउट एनीथिंग, जस्ट इंक्वायर प्लीज गिव मी द अकाउंट डिटेल्स. बिकॉज अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, कैसे चलाएंगे, कैसे वर्क करता है, तो यू विल लूज द टाइम. इमीडिएटली जस्ट आस्क फॉर द अकाउंट डिटेल्स और इमीडिएटली अपना मनी ट्रांसफर करिए 1 घंटे के अंदर अंदर. जो एक घंटे के अंदर कर देगा उसको वो एलिजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी और आप नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर में चले जाएंगे. बिकॉज 20 तारीख को वो बंद हो रही है. ये देखो आगे 3 महीने में ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे जस्ट ऑनलाइन है. दिस इज ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल जिसमें सब कुछ ऑपरेट जो सा होता है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑपरेट होता है. कोई भी ऐसा जना है जो सा आना चाहता है बताने के लिए अपनी जर्नी. कैन एनीवन? यस, यू डेफिनेटली यू गोइंग टू कैफ इज कमिंग अप जस्ट इन अनदर 2 वीक्स. कैफ आने वाला है, बहुत ही मोटिवेशनल सी स्टोरी, अगली भी बहुत अच्छी सी स्टोरी आने वाली है. और अगर कोई आना चाहता है अपनी does masturbation affect our muscle? Though it doesn't. just क्या लिख रहे हो? See, I tell you, every person is going to be asking me masturbation help करता है muscle building में और something. इसका कहने का मतलब है कि जो शादीशुदा हो जाता है वो तो कभी मसल बिल्डिंग कर ही नहीं पाएगा. बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल लाइफ जो उनसे एक मैरिड मैन की होती है इनिशियली 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा होती है. हर रोज के रोज उसका तकरीबन फिजिकल अपीयरेंस होती है, अपने दोनों का इंटरकोर्स होता है, तो तकरीबन बहुत सारा हार्मोन लूज होता है. तो इसका मतलब नहीं है कि मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती है. सो मास्टरबेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस विच यू एंजॉयड बिफोर अ मैरिज. Okay, but it is the same thing. So it has nothing to do with that. Just enjoy the most गॉड की सबसे खूबसूरत चीज को एंजॉय करो, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालो. वो बहुत खूबसूरत चीज है लाइफ जो ऊपर वाले ने दी है, उसको एंजॉय करो, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालो. ओके, फिट पाठशाला दिनेश अगर करना है तो तुमको 9810972683 में कर लीजिए. अगली सीट्स खाली हैं, जल्दी ही आएंगे, मैं भी हॉट सीट पे. यस साहिल, यू आर ऑल्सो गोइंग टू कम. सो ये कोई आने वाले हैं. सो विल टेक दिस, आई डोंट नो, द नेम इज नॉट रिटन. सो नागपाल है, नागपाल बी नागपाल आने वाले हैं. सो ही इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनी डाइट वी शुड टेक अबाउट कोविड. सो हेल्दी रिकवरी. रूपनीत, अगर किसी को भी कोविड है तो अपनी नॉर्मल सी डाइट रखिए, कम से कम हरकत कीजिए प्लीज, और इनफ ऑफ वाटर पीजिए और खूब रज के खाइए, अच्छी तरह डाइट लीजिए और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे. और पॉजिटिव एटीट्यूड में रखिए. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खबरों को बंद कर दीजिए, न्यूज चैनल को बंद कर दीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लीजिए, सुबेरे सुबेरे योगा करिए और अपने आप को खूब रेस्ट दीजिए और खूब नारियल पानी पीजिए. ओके, ये आ गया, ये तो हमारा लड़का है भाई, ये तो मैं कहूं पता नहीं कौन सा नागपाल है ये लड़का. सो दिस इज आवर बॉय, ही इज फ्रॉम सिंगापुर. और ये सर एक सेकंड, आपकी आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. अभी है. अभी कैसी है सर? सॉरी, एक सेकंड, आवाज स्लो आ रही है, एक सेकंड. हाँ, ले लो टाइम,
ले लो टाइम। सो दिस इज, ये मेरा बहुत ही पुराना लड़का है, बहुत बहुत पुराना लड़का है। जब मैं जिम रन करता होता था तब का है, अभी ये सिंगापुर में चला गया। मेरा क्या बोलना मेंबरशिप चाहते नंबर भी 1 था दिल्ली में उस जिम में, हो? वो बॉडी इसको फ्लेक्स में नंबर 1। मेंबरशिप इसका नंबर 1 था। सो ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। सो बताओ क्या बोलना चाहते हो तुमने, क्योंकि हमारी दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। सर तुमने हमारी ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये कि 3 महीने में कैसे ट्रेनिंग होगी और कैसे सिखाओगे, आई थिंक ये सबकी कंफ्यूजन रहती है, बट वंस यू ज्वाइन देन यू रियलाइज कि आई आल्सो ट्रेन अंडर जसप्रीत सर। सो आई थिंक मैंने पर्सनल ट्रेनिंग, आई स्टे इन सिंगापुर नाउ, आपको पता है। सो जितना मैंने पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे ली है, आई थिंक उससे कहीं ज्यादा 5 टाइम 10 टाइम्स देयर इज नो कंपैरिजन कि कितना डेडिकेशन, कितना कनेक्शन मिलता है, डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके, स्टेप से लेके। मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो गया, मेरे को लंग्स में क्लॉट भी हो गया, मेरे को आई थिंक सारे हो गए। तो जसप्रीत सर का सिर्फ ये नहीं आता वर्कआउट हो गया नहीं हो गया, हेल्थ भी चेक करेंगे, डांट भी लगाते हैं डाइट के लिए, मेजर करा नहीं करा, वेट कम क्यों नहीं हुआ, आज बैंड से पहली बार मैंने एक्सरसाइज करी उसकी भी डांट पड़ गई। तो वो ऐसे लेते हैं एज इफ उनका एक पर्सनल मोटिव है, जो विच इज वेरी गुड। इट्स नॉट लाइक कि पैसे लिए खत्म, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, ये तुम्हारी स्ट्रेस है, तुम्हारी सिरदर्दी है। आई थिंक वो इतना पर्सनली लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तो बड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है कि बहुत पुश करते हैं, बट देन यू रियलाइज कि वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमें ही फर्क पड़ेगा बॉडी में। तो भरत, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। भरत मेरे को बताओ, तुमने ना हमारे साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करी है, ठीक है, और उसके बाद तुमने अब पर्सनल ट्रेनिंग भी करी है, और उसके बाद अब हमारी टीम मिंदर की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की है। तो तुम तीनों में क्या फर्क बताते हो? सबको सबको सब देख रहे हैं, इतने सारे 100 से ज्यादा ऊपर देख रहा है, क्या बताना चाहते हो? सर फर्क मुझे तो पता नहीं, मैंने आपसे जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ली और आज जो ली, मुझे तो उतना जो अटेंशन है उसमें तो 1% भी फर्क नहीं दिख रहा। जैसे पहले आपने फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो भी हमारी थी ना, वो भी उस टाइम भी जोन सी हमारी अटेंशन थी, वो ऑफलाइन की अटेंशन जोन सी हमारी, वो भी कोई मैच नहीं करती किसी के साथ, क्या? करेक्ट। बट तुम अपनी ऑफलाइन की पर्सनल ट्रेनिंग जोन सी ली है और हमारी ऑनलाइन की पर्सनल ट्रेनिंग जोन सी ये है ऑनलाइन की, उसमें दोनों में फर्क बताओ। जोन सी तुमने पर्सनल ट्रेनिंग सिंगापुर में ली और उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडिया से ली, क्या फर्क है? सर सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि मेरे को स्लिप डिस्क पर्सनल ट्रेनिंग सिंगापुर में लेने पे आ गई, बिकॉज उनके लिए है कि 30 to 40 मिनट्स के सेशन है, जिसमें तुम्हें $70-75 देने हैं। उसके अंदर जितना वर्कआउट करा लिया, उसमें डेडलिफ्ट्स भी कर लो, उसमें पुशअप्स भी कर लो, उसमें सीटेड रोइंग भी कर लो, सब कुछ कर लो। तुम्हारी बॉडी एडजस्ट कर रही है नहीं कर रही है डजंट मैटर, बट तुम सब कुछ कर लो। जिसकी वजह से इंजरी हो जाएगी तो इट्स ओके, यू आर जस्ट अ क्लाइंट फॉर देम। उनका एक टारगेट है जो मीट हो गया, नहीं हुआ तो कोई और आ जाएगा, जो आज भी वही होता है। सो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगा दैट हर एक का बॉडी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो रहा है प्लान, और डाइट और वर्कआउट्स और इंटेंसिटी लेवल, कितना प्रेशर डालना है, कितना डालना है, आई थिंक सबके लिए कस्टमाइज हो रहा है, जो ऑफलाइन में इतना नहीं होगा। दे विल लुक इट टू इट, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल यूजलेस है, आई थिंक वो करते हैं बट नॉट टू दिस लेवल। और यू कांट गेट अ डेली अटेंशन फ्रॉम देम, उनसे रोज रोज नहीं आप पूछ सकते हो, हर क्लास के एक पैसे देने आपने, तो हफ्ते में 2 दिन हो जाएगा मैक्सिमम, 3 दिन हो जाएगा शायद, या महीने में 10 दिन हो जाएगा, दैट्स इट। दे डोंट गिव यू डाइट प्लान, उसका अलग है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल मैंने आपसे बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, बट ओनली व्हेन यू पुश की करना है। मैंने भी बोला था सर बॉटल कैसे रखूंगा, वीडियोस कैसे बनाऊंगा, कैसे एडिट करूंगा। नाउ आई फील कि वो कितना बेसिक, कितने इमेच्योर क्वेश्चंस थे वो। लाइक एट द एंड ऑफ द डे इफ इट्स हेल्पिंग यू इन योर हेल्थ, ये बहुत मिनिस्क्यूल चीजें हैं इसके बाद। तो तुमको लगता है, जितने बंदे देख रहे हैं भरत, जिनको लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग तो बहुत डिफिकल्ट होगी, पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा, कैसे करेंगे, जैसे जो से तुम्हारे भी क्वेश्चन थे, तो उनके लिए कुछ बोल दो सारों को जो उनसे देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं, चेक करते हैं, क्या पता क्या होगा, ये भी वैसी तरह है। उनके लिए ये क्वेश्चन तुम्हारे भी थे, पर तुम जब पर्सनली तुमने किया तो तुमने वो फील किया, वो फीलिंग बता दो। सर आई फील कि ये क्वेश्चंस तब आते हैं जब हम डाउटफुल होते हैं शुरू करने के लिए। जिसको फॉर श्योर करना है ना, वो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मेरे को भी शुरू में डाउट से, बट मैं करना चाहता था,
बट जब फर्स्ट डे मैंने आपके साथ ट्रेनिंग ली और आपने मुझे जसप्रीत सर के अंडर डाला, तो पहले तो उनके वो वीडियोस आ गए कि अपने वीडियोस बनाने कैसे हैं, किस तरह से कैसे एंगल रखना है, किस तरीके से वर्कआउट लेना है, अपना बॉडी का अपने फ्लो दिखाना है, मूवमेंट्स दिखानी है। तो आई थिंक वो पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एक हफ्ता भी पूरा नहीं लगता जितने हमारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि आई थिंक आपकी टीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उनको पता है कि कोई भी किस लेवल पे आएगा, और उसको क्या वीडियोस भी रेडी पड़े हुए हैं, वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। सो आई थिंक वो शुरू के 2-4 दिन में सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद बस एक पुश लगता रहता है, स्लैश मोटिवेशन है, और ये छोटी छोटी चीजें जो शुरू में बहुत बड़ी लगती है, बट ज्वाइन करते ही सब खत्म हो जाता है। मेरे जिम में जितने भी ट्रेनर्स हैं मुझसे भी पूछते हैं कि जो तुम एक्सरसाइज करते हो ये बहुत डिफरेंट है, तुम्हें कोई सिखा रहा होता है, तुम हर बार वीडियोस बनाते हो। आई थिंक ये बहुत, जो शुरू में लगता था कि ऑकवर्ड है वीडियोस बनाना, कोई किसी को परवाह नहीं है। मैं जब इंडिया आता हूँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, तो भी जिम ज्वाइन करता हूँ, तो वहां पे वीडियोस बन रहे होते हैं। आई थिंक मैंने एक रजौरी गार्डन में जिम ज्वाइन करा, एक गुड़गांव में करा। सो वो कभी कभी तो बोलते हैं आप अमिंदर सर के अंडर वर्कआउट कर रहे हो जो आप वीडियोस ऐसे बना रहे हो। तो आई थिंक ये एक गिवन है आप। औसम भरत, इसके बावजूद जो, चलो आपको मेंटरशिप तो मिल ही रही है, वो तो हमारे हैं मेंटर्स बहुत अच्छे, इसके बावजूद भी तुमको क्या लगता है कि टीम की तरफ से, टीम अमिंदर की ऑफिस की तरफ से तुमको पूरा बैकअप मिलता है? आई थिंक सर मुझे उतने उनको कभी स्किप करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। आपको मैं मैसेज करता हूँ बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन, बट आई नेवर जंप कि मुझे उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा या मुझे आपसे कुछ पूछना। आई थिंक उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, अमन जो है, और आई थिंक एक और है, आई फॉरगॉट हिज नेम, अंगद है, मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी, बट मैं उनको जानता हूँ शुरू से। बट आई नो कि कशिश हो गया जैसे ट्रेनर, ये सब इतने इस लेवल पे ट्रेनर्स बनना आई डोंट थिंक सो आसान है आपके अंडर, जितना मैंने आपके वर्कशॉप्स देखे हैं, जितने भी लाइव सेशंस देखे हैं। तो आई थिंक कभी जरूरत नहीं पड़ती कि अपने मेंटोर को छोड़ के कहीं और जाना पड़े क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक कि मेरा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो वो फुलफिल नहीं कर पाए, या मुझे स्किप करके फीडबैक देना पड़ा हो। मेरे को फीडबैक के लिए ईमेल्स आती है, मैं उनको मना कर देता हूँ कि जो मेरा फीडबैक है मैं डायरेक्ट अपने मेंटर से पूछ लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी और को बताने की। तो मैंने आज तक कभी फीडबैक नहीं दिया उनको व्हाट्सएप पे, जितने भी मुझे रेगुलर मैसेजेस आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई एम सॉरी जो भी मुझे मैसेज करती है, इसलिए मैंने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं, बट दिस इज द प्रोसेस व्हिच टीम अमिंदर इज डूइंग, इज टू हेल्प ऑल द मेंबर्स मेक श्योर दैट दे आर बीइंग टेकन केयर नाइसली। और हम बहुत सारे ऐसे और प्रोसेस भी कर रहे हैं, जो कि अभी हमने प्रोसेस एक शुरू किया है जिसमें तुमने फॉर्म फिल करना है ताकि हमको पता चले कि आर यू रियली डूइंग द एक्सरसाइजेस और नॉट। सो वी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर ऑल यू गाइस। सो भरत, जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने लिए, सबके लिए, तो बोल दो। सर आई रियलाइज्ड पिछले 1 साल से, आपको तो पता ही है कि आई वेंट थ्रू अ लिटिल हेल्थ इश्यूज, सो आई ओनली रियलाइज कि हम बहुत सोचते हैं कि इनकी फीस बहुत ज्यादा होगी और या पैसे क्यों देने हैं, यू नो, सामान अपना डाइट बड़ा फॉलो करता है। बट आई रियलाइज कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ। हम बहुत कपड़ों पे और गैजेट्स पर इसे इतना खर्च करते हैं विच इज नॉट दैट यूजफुल जितना अपने हेल्थ पे करना चाहिए। सो आई फील दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट और इसका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच भरत फॉर गिविंग योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तुम्हारी हॉट सीट के लिए उसी दिन बात करेंगे जब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर हम तुमसे सारी जर्नी पूछेंगे, अभी नहीं। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भरत फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट, गॉड ब्लेस यू। सो ये रहे भरत सिंगापुर से। ऐसे ही हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो से हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड बैठे हुए हैं। ये आ गया हमारा लड़का अर्चित डॉलर चेक करवाने के लिए। सो ये रहे हमारे टोला। सो डॉलर चेक हो गया है। सो this is Archit, who is always after me for the dollar check, sweet guy, and thank you so much for। और कोई आना चाहता है जो अपने बारे में, सी अगर जरूरी नहीं, हमने पिछली बार भी लिया है, अगर किसी को कोई इश्यू भी आ रही है तो इमीडिएटली हमारे पास लाइव में आ जाइए और हम देख लेंगे।
क्या? अगर आपको कोई वैल्यूएबल फीडबैक देखना है, वो कोई भी फीडबैक हो, कोई भी, अगर आपको बुरा वाला देना है तो बुरा वाला भी दे दीजिए, अच्छे वाला देना है अच्छे वाला दे दीजिए, बस दे दीजिए। सो 1 घंटे के, मैं फिर आपको बता दूं, इस लाइव सेशन के बाद 1 घंटे के बाद मेरी स्टोरी के ऊपर एक लिंक खुलेगा जिसको आप स्क्रॉल करोगे लिंक करने के लिए। उसमें आपने नेशनल जितने भी जने हैं उसमें 21,000 जने, एक जने की फीस है। वो जितने जने भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। 1 घंटे के लिए ओपन होगा। वो स्क्रीनशॉट जो सा आप फीस पे करेंगे वो 9810972683 में भेज दीजिए, अपना नाम और अपने फोन नंबर के साथ। और मैं बता दूं कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो नहीं होगा। एंड इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, मेंबर्स के लिए 25,000 की फीस है 1 घंटे के लिए, और नेशनल के लिए 21,300 की है जो हमारा अर्ली बर्ड ऑफर है। वो जून बैच के लिए आपको मिल रहा है 1 घंटे के लिए, खाली 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के बाद इसके बाद ही इमीडिएटली हम स्टोरी के ऊपर डाल देंगे मेंबरशिप ओपन फॉर 1 आवर फॉर एवरीवन हु विशेस टू डू इट। नेशनल के लिए 21,300 रुपए की फीस है 3 महीने के लिए, और 21,300 है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको। पैसे भरने की जरूरत नहीं है, खाली आपको डिपॉजिट करनी है। कोई भी यूज कर सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी चीज करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। इंटरनेशनल फीस हमारी 25,000 है 3 महीने की, और जिसके लिए आपको डायरेक्टली 981009 में जाके मैसेज करना पड़ेगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना स्लिप भेजना पड़ेगा। ट्रांसफर कर दीजिए और आपका मेंबरशिप हमारे साथ हो जाएगा 1 घंटे के लिए। और ये डेडिकेटेड है आज के अरुणेश के लिए और उसके मेंटर जसप्रीत के लिए। आज का डे डेडिकेटेड किया हमने। आज पहली बार हमने ये वाली फीस स्लैश करी है, कभी नहीं करी है, खाली आज के लिए, इन दोनों के लिए। और कोई आना चाहता है? और कोई आना चाहता है प्लीज? डज एनीवन? मैं आपको फिर बता दूं कि हम एक और वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, और मे बी नेक्स्ट वीक वी विल अनाउंस इट, जिसमें हम फ्री वर्कशॉप लेके आ रहे हैं फॉर ऑल पेरेंट्स। जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबके लिए फ्री वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। मदर, फादर, डॉटर, सिस्टर जितने भी हैं सब उसमें एनरोल करें। फ्री वर्कशॉप है। 1 घंटे 2 घंटे की हम वर्कशॉप लेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे जो कि उनको अपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करनी है, घर में बैठे बैठे। जो घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज अपने लेवल में की कितनी भी कर सकते हो, वो वर्कशॉप हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है अगर लेना है, बट ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है उन सारे पेरेंट्स के लिए, ताकि आप वो एक्सरसाइज अपने आप, अगर आपको सिखा दी जाएगी, अगर आप अपने आप कर सकते हो तो जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो जरूर ज्वाइन करें, बट वो वर्कशॉप आपके लिए फ्री रहेगी। ओके, कोई आना चाहता है? एनीवन हु विशेस टू जस्ट कम? वी विल टेक 1 person मोर एंड देन वी विल वाइंड अप। Just 1 person more if anyone wishes to come, and then we will wind up. कुछ भी जो अगर किसी को अगर कोई ओपन इंदर हाँ, कई जने जो उनसे वो ओपन लिंक ओपन नहीं हो रहा बिकॉज इसमें फैसिलिटी नहीं है लिंक ओपन करने की, तो वही लिंक मैं आपके स्टोरी में डाल दूंगा। अभी 1 घंटे के लिए स्टोरी में खुलेगी, आपने खाली स्लाइड करना है, ऐसे करके स्लाइड करना है। जैसे ही स्लाइड करोगे तो वो लिंक खुल जाएगा, और जैसे ही आप लिंक खोलोगे शुरू करोगे और वो उसको पे करके 9810972683 में भेज दीजिए। आपके पास वही वाला लिंक बहुत सारे हमारे अंगद के पास भी है और जसप्रीत के पास भी है, तो वो वहां से भी ले सकते हैं। जो जो अपना लिंक लेके इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर अंदर आना चाहता है वो आ जाइए। ये आना चाहता है एक है कोर्स हर एक के लिए है गर्विता, फॉर एनी पर्सन। द कोर्स इज नॉट फॉर वन एनी पर्टिकुलर पर्सन। याद रखना, कोर्स ना बिगनर के लिए, ना एडवांस के लिए, ना इंटरमीडिएट के लिए, ना लड़के के लिए, ना लड़की के लिए, ना बड़े के लिए, ना छोटे के लिए, हर एक के लिए। ये कैसा है टाइगर? हाय ये आ गया। हाय, कैसा है? सो व्हाट यू वांट टू से टू एवरीवन? सर टीम ज्वाइन कीजिए जो भी देख रहे हैं, और फिट पाठशाला भी ज्वाइन कीजिए, और आरटीएस भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई और ये मैं खुद के मतलब मैं दिन भर इंस्टाग्राम पे ही रहता हूँ और
होता ना पिछले 10 बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने जब बाथरूम से वीडियो बनाना शुरू किया था तब से उनको देख रहा हूँ और अब पता चल रहा है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। बहुत बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्फ्लुएंसर्स ने। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा, देखो हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ये किसी तो इन्फ्लुएंसर ने पट्टी पढ़ाया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं करके। सुबह सुबह स्पिनच का जूस पी के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने वाले वो जो बता रहे हैं ना, वो ये इन्फ्लुएंसर्स के पढ़ाए हुए हैं। हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, हाउ टू इंक्रीज सब कुछ ब्रेकफास्ट के पहले पीने बोलते हो। मतलब सुबह उठो, धनिए का जूस पियो, क्या क्या बकवास कर रहे हैं। सबके पूरा पहले आप आके ट्रांसफॉर्म हो और सीखो। एक्सरसाइज मैकेनिक्स के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा सर, जो हम सीख रहे हैं फिट पाठशाला में। मैंने कोई बड़े सर्टिफिकेशंस नहीं किए हैं और अच्छा वो नहीं किए हैं। मैंने डायरेक्टली फिट पाठशाला ही ज्वाइन किया है सही टाइम पे। प्लीज आप आओ। और मैं कोई प्रमोशन, मैंने बहुत सारे जन को बोला भी है कि आप, और वेट लॉस के लिए जो भी पड़े हुए हैं ना पीछे, वो घर पे बैठ के नहीं होता। गूगल पे बहुत सारे डाइट्स हैं, वो लेके आप नहीं कर पाओगे। प्लीज कोच के अंडर करो, वरना 6 महीने लगे रहोगे, वजन तो छूटेगा नहीं, चमड़ी ढीली हो जाएगी, फिर बोलोगे स्किन लटक गई करके। कोच के अंडर करो एक प्रॉपर। रोहित तुम इतनी सारी बातें टीम के लिए बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? क्या मतलब हमने कुछ दिए दुए तो नहीं? अच्छा नहीं, और मैं ये इनको बता देता हूँ कि मैं अभी एक्चुअली टीम का ऐसा स्टूडेंट, मतलब ये हूँ भी नहीं, मेंटी हूँ भी नहीं मैं। मतलब मेरे टीम को मैंने शायद शेडिंग के बाद टीम के साथ डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट और कोई है नहीं। मतलब टीम अमिंदर के अलावा जो सब ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे, कोई मतलब फोटो डाल देते हैं कि इतने वजन कम कर दिया, बट कोई भी ना जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो वीडियो में आके ये नहीं बोलता कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है। वजन तो घटा देते हैं सर, वो थोड़ा खाना कम खिला देंगे तो वजन तो घट जाता है, पर लाइफस्टाइल किसी की इंप्रूव नहीं हो रही। अभी मेरी शेडिंग फेब में हो गई थी, मेरी कंडीशनिंग अभी भी मेंटेन्ड है। मतलब तो कंडीशनिंग दिखा दो सबको भाई, कंडीशनिंग सबको दिखा दो। रोहित को कितना टाइम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए? फेब में हो गया था इंटरव्यू मेरा। अभी खाली हो गया था, अभी 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने के करीब हो गया है। तो कंडीशनिंग देख लेते हैं 3 महीने के अंदर रोहित टीम के साथ नहीं भी है, फिर भी कैसी कंडीशन मेंटेन करके रखा हुआ है। बस दिखाओ जरा कंडीशनिंग भाई रोहित। अभी आज दिन भर सर क्लासेस में था तो पंप नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी भी है दिखा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो लॉयल पर्सन है, जैसी है सामने वो दिखा देंगे। ये रहे रोहित, पीछे हट के थोड़ा सा। हाँ सर। ये रहे रोहित, अपनी कंडीशनिंग देख लो, तुम्हारे सामने है। ये ना 3 महीने के बाद है, 3 महीने से पहले को जो सा कंडीशनिंग है वो ये है। आप देख लीजिए, ये रोहित की ना करंट कंडीशनिंग है। 3 महीने हो गए इसको ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए। ये ना अपने आप कर रहा है, जो भी कर रहा है। He is all doing by he is learning now more, एजुकेशन सिस्टम में चला गया है। ये फिट पाठशाला का कोर्स कर रहा है हमारे साथ, और ये अपने आप एक्सरसाइजेस खुद कर लेता है। पीछे से दिखा दो रोहित एक बारी। यस दिख रहा है। तो ये देख लीजिए, आपके पास है। आपको लग रहा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पिक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के 3 महीने के बाद की है, जहां पे ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर चुका है। तुमको क्या लगता है रोहित, कौन जना, एक जना और कोई भी आ रहा है? जरा कौन आ रहा है इसके साथ? जरा मिलन आ जाए। मिलन कौन? और कोई कौन आ रहा है? सही ये ना, रोहित के साथ कौन आ रहा है पुशअप का कंपटीशन देखने के लिए? रोहित के साथ पुशअप का कंपटीशन लेने के लिए कौन आ रहा भाई? कौन है बता दो, कौन आना चाहता है भाई? रोहित के साथ कंपटीशन कौन कर रहा है? प्रिंस को बुला लें दोबारा। प्रिंस का जरा कॉल करता हूं प्रिंस को। एक और चीज ये मैं मेंटेन इसलिए कर पाया हूँ बिकॉज मेरे जो न्यूट्रिशन प्लान था, हम वो
उसमें कोई भी ऐसे खाने नहीं थे जो मैं नहीं खाता था। मैं आज भी वो न्यूट्रिशन प्लान कोई बेस पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा हूँ कि कहीं अब मैं वो राइस उतना स्ट्रिक्टली मेजर नहीं करता, बट कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे लिए बेस बन गया है और उसी को कंटिन्यू करना है। ये आ गया हमारा लड़का। एक और ले लेते हैं, एक और कोई ले लेते हैं भाई। एक और कौन आना चाहता है? तनु ही को ले लेते हैं दोबारा। है तनु को ले लें, तनु को दोबारा ले लेते हैं। 3 लड़के हमारे बहुत ही शानदार हैं। जो और आना चाहते हैं वो भी आ जाइए, बिकॉज ये लड़के ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़के हैं जो कि आ जाते हैं और उसके बाद ना तहलका मचाते हैं। और टी शर्ट उतार के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे भाई। टी शर्ट उतार दो। प्रिंस अपनी ये बता दूं मैं आपको, ये सारे के सारे फिट पाठशाला के भी स्टूडेंट्स हैं। फिट पाठशाला के बारे में भी अगर कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे, और इसके बारे में खुद बताएंगे कि कैसे हम इनको टीचिंग कराते हैं और कैसे इनको अपने लेवल में पहुंचाते हैं, इस लेवल का। सो आप ही के सामने तनु भी आ रहे हैं। ये आ गया, तनु भी आ गया। सो 3 लड़के हमारे पास आ गए हैं, बहुत जबरदस्त से फॉर्म में हैं। सो चलते हैं। पुशअप्स का चैलेंज है तीनों की तरफ से। जो सबसे ज्यादा मारेगा पुशअप्स वो विनिंग करेगा, और आज कोई ना कोई जीतेगा, ठीक है? एक जैसा नहीं करना है, जो ज्यादा मारेगा वो जीतेगा, ठीक है? सीधी सी बात है। तो आ जाओ, अपनी टी शर्ट उतार दो। तनु पहले टी शर्ट उतार दो भाई। टी शर्ट के साथ हमको ना मजा नहीं आता, बिकॉज हमारे लड़के ना ऑफ क्लोथ दिखते हैं। हमारे ना लड़के जितने भी हैं वो ना मर्सिडीज वाले और रोल्स रॉयस वाले लड़के हैं, जो कपड़े उतार के ही मजे दिलाते हैं। सो चलो अपनी पोजीशन में चले जाओ पुशअप्स की भाई। पुशअप्स की पोजीशन के ऊपर चले जाओ सारे के सारे। और जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो शुरू कर देना। जब मैं बोलूंगा 1 2 और 3, तब इमीडिएटली तीनों ने एक साथ शुरू करना है, ठीक है? एक बारी तनु उसमें आ जाए। 1 2 और 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keep going। 80 हो गए, बहुत बढ़िया। 1 good, बहुत बढ़िया। 2 3 बहुत बढ़िया। क्लैपिंग। 84 रेपिटेशन लिए, 85 रेपिटेशन लिए, और ये हमारा आज का विनर प्रिंस। आज का हमारा विनर है प्रिंस विद 86 रैप्स। ऑसम सर। लास्ट 70 थे, अभी 100 का मिशन है। लास्ट 70 थे, अब 86 हुए। 86 हो गए भाई, बहुत बढ़िया भाई। सारे तीनों के तीनों मोबाइल सामने इकट्ठा करके पोज डाउन कर दो सबके लिए भाई। पोजिंग कर दो सारे के सारे पोजिंग कर दो। मजा आ गया आज ना, देख के दिल खुश कर दिया। ये है वो जो उनसे पोटेंशियल मेंटर्स हैं, ये सारे के सारे जो टीम में आने वाले आगे। ये फिट पाठशाला का भी कोर्स कर रहे हैं, अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। 2 जनों को 6 महीने हो गए, 1 जने को 3 महीने हो गए, और अभी भी कंडीशन देख लो सारों की। ये पोज डाउन शुरू करो, अपने अपने पोज लेने शुरू कर दो जैसे जैसे ले रहे हो। ये अपने अपने लेवल में देख रहे हो, सारे के सारे चैंपियंस हैं। चैंपियंस, दे आर एक्चुअली द रियल चैंपियंस ऑफ टीम उमेंदर।
ये तीनों के तीनों फिट पाठशाला के भी स्टूडेंट हैं और डेडिकेटेडली बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस लेवल में पहुंचे हुए। देखो कि इनको, ये तुमको लगता है कि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, कैसी बातें करते हैं यार सारे। ये देखो, ये नेचुरल का लेवल है। दिस इज द लेवल ऑफ नेचुरल विच अ पर्सन हैज अचीव्ड। यू कैन सी द श्रेडेड लेवल इवन आफ्टर विच 6 महीने हो गए इनको। अपनी सारे बोलते हैं एक्सरसाइज छोड़ दी है, लूजिंग कर लोगे उसके बाद कैसे 6 पैक कैसे मेंटेन होंगे, मेंटेनेंस ही नहीं होगी। ये देख लो सारे 3 भाई, मैं सबको बता दूं, एक ना तुक्का होता है, 2 तुक्के होते हैं, 3 साइंस होती है, 3 ना साइंस हो गई है। और ये देखो, ये लिखे हैं विशाल धलक ने लिखा है स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड। ये देख लो अभी भी शुरू हो गए, ये लिख दिया है, विशाल धलक ने लिख दिया है स्टीरॉइड है। ये देखो, तो ये सब चीजें मैं बता दूं तुमको, ये साइंस में आ गई है। 1 तुक्का पड़ता है, 2 तुक्के पड़ते हैं, 3 साइंस हो जाती है। ये 3 लड़के नहीं है, बहुत सारे ऐसे लड़के भरे पड़े हैं हमारे पास। तो बहुत ही बढ़िया उनता लेवल की चीजें इन्होंने दिखाई हैं। थैंक यू सो मच। और सब प्रिंस और तनु दोनों बता दो, तीनों बता दो कि तुम फिट पाठशाला कर रहे हो और हम इंडस्ट्री को फिट पाठशाला के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सबको बता दो, एक एक करके बता दो। तुमने एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, पैसे चार्ज कर रहे हैं, सारे करते हैं, हर सर्टिफिकेशन चार्ज करता है, बट जो हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं वापस उस फिट पाठशाला के थ्रू वो क्या है, वो बता दो। सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज मैकेनिक्स के एक जना करके बताएं। सबसे पहले तो हम जो सीख रहे हैं, जो इन डेप्थ में सीख रहे हैं, हम एक्चुअली ऐसा लगता है ना, मैं स्कूल में जा रहा हूँ। आज हमने रिवीजन किया, हमने जॉइंट मूवमेंट हर एक को आपने पूछा एक एक करके, सबको। ऐसा कोई नहीं था जो पीछे रह गया था। ऐसा नहीं कि 30 जन बैठे हुए तो 4 ने जवाब दे दिया, आपने छोड़ दिया। आपने सबको पूछा और जिनको नहीं आ रहा था उल्टा आपने उनको एनकरेज किया कि आप आगे आओ और आप गलती करो। और हमारा वो ग्रुप है जहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं। कुछ सीनियर्स भी है जिन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन किए हैं, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि और कोई, अभी मैंने और कोई कोर्स किया नहीं है, बट जिन्होंने कोर्स किए हैं उनको मैं फॉलो करता और उनके नॉलेज में कुछ फर्क दिखता नहीं मेरे को। बिकॉज जो भी बहुत सारे कोर्सेस किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में है और उनके नॉलेज में मेरे को उतना विजिबिलिटी नहीं दिखता जो फिट पाठशाला दे रहा है। तो मैंने तो सही डिसीजन लिया है, बिना किसी और सर्टिफिकेशन के तरफ जाते हुए डायरेक्टली फिट पाठशाला गया और आरटीएस भी कर रहा हूँ मैं। Awesome, thank you so much. Yes, तनु क्या बोलना चाहते हो? सर फिट पाठशाला नेशनल सर्टिफिकेट पर है, तो केयर और जो आप सिखाते हो वो किसी भी और तो अभी पता, तो आप तो हम सिखाते हो आप सब कुछ और प्रैक्टिकल होंगे तो और मजा कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये प्रिंस क्या बोलना चाहते हो? अपनी सजे वो दोनों जो देखते हो खाली वही बोलना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। सर द बेस्ट थिंग ये थी, जैसे हम स्कूल टाइम पे जाते थे तो वहां पे जब हमें टीचर्स पकड़ के सिखाते थे कि पेंसिल ऐसे पकड़ी जाती है, सब बेसिक लर्निंग जो है वो यहाँ से सीखने को मिलती है सर। हम जो 5-6 साल से कर रहे हैं वो तो कुछ पता ही नहीं है सर कि हाँ किसी ने बोला उठा लो जी, उठा लिया, कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या, कोई लॉजिक नहीं है सर उसके पीछे। तो फिट पाठशाला सर हमें बेसिक से सिखा था कि सर बोन्स के नाम क्या है, ये तो किसी को पता भी नहीं सर। एक्सरसाइज करने घुस जाते लड़के, उनसे बोन्स का नाम पूछ लो वो भी नहीं पता होगा सर। तो सर जो बेसिक चीज है जहाँ से मतलब आपको एक टीचर जो आपको पेंसिल पकड़ के सिखाता है सर, वो चीजें सर यहाँ पे सीखने को मिली है सर। तो तुमको सारे तुम सबको ये सब बता दो। तुम सबको लगता है कि कोई हिंदी बोलने वाला है तो वो एक कोर्स आराम से कर सकता है, पहली बात। जिसको बैकग्राउंड में कोई नॉलेज नहीं है वो कर सकता है, और जिसको कभी पीछे साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है वो ये कोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि खाली इंग्लिश ही करनी पड़ेगी? सर पंजाबी तो चलेगा नहीं सर, कोई भी कर सकता है, कोई भी सब मुझे किसी भी एज का बंदा और कोई भी कर सकता है सर। कोई भी सर, जो बेसिक लेमैन लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी तो सबको पता है कि सर बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज, इवन कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो डजंट मैटर, बट अगर आप वहां पे सीखने की चाह है सर तो आप बिल्कुल सीखोगे सर। Awesome,
मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मुझे ह्यूमन एनाटॉमी का ना एक मतलब शायद एक वर्ड भी नहीं पता था, बट अभी मैं लेग एक्सटेंशन को नी एक्सटेंशन बोलता हूँ और लेग एक्सटेंशन भूल गया हूँ। तो मैं के नाम भूल जाते हैं, फिर आप एल्बो और जॉइंट्स को देखो कि क्या चल रहा है वहां पे। अभी याद करने awesome बहुत तीनों के लिए बहुत राउंड ऑफ एप्लॉज, और बहुत ही अच्छा तीनों ने प्रदर्शन किया और सबको मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल थ्री ऑफ यू ज्वाइनिंग, लव यू ऑल थ्री एंड कीप अप द गुड वर्क। और ऐसी 100 मिलियन का मिशन हमने पूरा करना है, मिल के करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, ठीक है, हम सब मिल के करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मोटिवेटिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। See you again with more and more and more and more of things coming up. Thank you so much for joining everyone. And here it was 3 of the guys from Team Aminder giving their best, giving their things how to do it. Fit पाठशाला अगर किसी ने ज्वाइन करना है उसके लिए अगेन फिट पाठशाला का अपना पेज चले जाइए या 9810972683 में कर लीजिए। मैं आपको फिर बता दूं, अगला बैच हमारा फिट पाठशाला का आने वाला है। कोई भी कर सकता है, कोई डॉक्टर, फिजियोज, नॉर्मल डॉक्टर, फिजिशियंस, नॉर्मल ट्रेनर्स जो अपने आप को लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी तरक्की को कराना चाहते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल जो उनको कमाई होती है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जो वो स्टीरॉइड से बचना चाहते हैं, जो कि अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारा फिट पाठशाला का पेज जाके देख लीजिए और वहां पे जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, या 9810972683 में आप प्लीज जाके एक मैसेज डालिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में। और मैं आपको फिर बता दूं, जून के बैच के लिए थैंक यू सो मच आदित्य, गॉड ब्लेस। जून का बैच के लिए आज के आज 1 घंटे के लिए हमारा स्लॉट खाली पड़ेगा और आपको खाली स्क्रॉल करना है और आपको लिंक मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए। वो सारी फिट पाठशाला की इंफॉर्मेशन आपको फिट पाठशाला के पेज से मिलेगी। हमारा टीम अमिंदर का एक ओपन ग्रुप भी है फेसबुक के ऊपर, ओपन ग्रुप है हमारा फेसबुक का, फेसबुक के ऊपर टीम अमिंदर के नाम पे। आपको कोई भी चीज की फ्री इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो उस पेज के ऊपर जाइए और लिख लीजिए, आप फिट पाठशाला, आप टीम अमिंदर का पेज है हमारा फेसबुक के ऊपर, टीम अमिंदर के नाम पे ऊपर। अगर कोई यहां पे है जो कि टीम अमिंदर का पेज का लिंक दे सकता है तो दे दीजिए, अदरवाइज खाली टीम अमिंदर का पेज लिखेंगे टीम अमिंदर के नाम पे। फेसबुक के ऊपर पेज है, ओपन पेज है हर एक के लिए, वो ज्वाइन करिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो उसके ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछिए, हम उसका आराम से जवाब देंगे बिना किसी प्राइस के लिए, वो फ्री सेवा है। बट फॉर अदर थिंग्स यू नीड टू एनरोल विद द टीम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बी सेफ एवरीवन, बी एट होम ऑल द टाइम। जितनी ज्यादा कोशिश करें अपने आप को घर में रखें, अगर बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल कवर करके जाइए अपने आप को, और किसी से बहुत कम से कम बंदों के साथ इंटरेक्ट करिए, और जितना सेव कर सकते हैं, कुछ और हफ्ते हैं उसमें आप जितना सेव करेंगे तो ये सप्रेस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने घर में पेरेंट्स को एक्सरसाइजेस कराइए ताकि उनकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़े, उनकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ जाए। जितनी ज्यादा उनकी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ जाएगी उतना ही कोई भी एक्सटर्नल जो सा वायरस है वो आपको कम से कम अटैक करेगा, जल्दी से अटैक करेंगे, बहुत कम से कम करेंगे। तो ये देखा गया है, जितने भी एक्सरसाइज में इंडल्ज लड़के थे उनको अगर इश्यू आया भी है, वायरस आया भी है, तो वो टच करके निकल गया। तो आप जितना भी कोशिश करें अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम और पैसा अपने आप के ऊपर लगाइए, अपने से प्यार करिए और आप देखिए आप कैसे तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। फिर मिलते हैं हम दोबारा एक अगली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, नई जर्नी के साथ, नए स्टोरीज केस के साथ और नए पुशअप्स के साथ। सो चलते हैं, मिलते हैं। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग।